चलिए, हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। मेंसुरेशन में सारे फार्मूले वगैरह सीख लिए थे, कुछ एक बातें और बतानी रह गई थी इंपॉर्टेंट सी, उन्हें भी बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे सीधा सीधा चलेंगे, ठीक है बच्चा। और हम 2 डायमेंशन आज कवर कर देंगे, ठीक है, जिसमें से 2 डायमेंशन के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस जो फंसने वाले हैं उनके फार्मूले बताए गए थे। जबकि स्केलर में जो बताया गया था कि सारा खेल स्केलर में किसका है, बेस और हाइट का है। एक एक देखते चलेंगे, बेस और हाइट का प्रोडक्ट और उसका आधा, ठीक है। और मज़े की बात है, हीरोन्स फार्मूला भी आपको आता है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आप चाहोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। और 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें भी चल जाएगा, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें भी चल रहा है और 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें भी चल रहा है। क्या बात है, लेकिन इसमें बेस बदलता रहेगा, उसमें बेस नीचे दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेस इसमें क्या आएगा, जिस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, है ना। ये बात भी कर ली थी। और जो बालक अभी अभी ये क्लास देख रहा है उससे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, आप पिछली वाली क्लास जरूर देखें, मेंसुरेशन 2D पार्ट 1, ठीक है, देख के आइए, तब मजा आएगा आपको पढ़ के इसमें। राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बाद में मैंने आइसोसेलेस में क्या बताया था कि एक ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने वाला है। ये जानते हो कब याद करना है, अभी याद करो, मर्जी मत याद करो। एग्जाम मान लो कल है एग्जाम, आज फॉर्मूले देख लो और कल जाके टीप दो, परसों फॉर्मूले भूल जाओ, खेल खत्म। और क्या करना है, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो होती है बस एग्जाम के लिए ही होती हैं, है ना, ऑन दी स्पॉट। जैसे कुछ चीज़ें हो गई तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी, और ये नहीं बैठ रही है तो क्या रखो, एक दिन पहले देख के। अब तुम्हें लेंथ इंटू ब्रेथ तो याद ही हो गया है, तो मैं क्या करूँ, तुम बुढ़ा जाओगे तो भी याद रहेगा, मैं क्या करूँ इसमें, मैं कुछ रोक भी तो नहीं कर सकता, है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको याद हो गया, अब तुम बुढ़ा जाओगे, दांत गिर जाएंगे तो भी याद रहेगा, मैं रोक थोड़ी सकता हूँ, वो तो रहेगा रहेगा ए स्क्वायर। तो जो रहेगा उसे रहने दो, जो नहीं आ रहा है उसे एक दिन पहले देख के जाओ, दूसरे दिन टीप टाप के घर चले जाओ, बात खत्म। आगे देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से √3/4 ए स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया। और भैया √3/2 ए, √3/2 क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, √3/2 हाइट हो जाएगा। क्लियर है ना बात। अच्छा समझो, अब कहोगे सर जी √3/2 और बेस इंटू हाइट इसमें भी करोगे तो भी मामला सेट हो जाएगा, वही बन जाएगा, नहीं समझे। बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे ना तो यही बनेगा, नहीं बनेगा। कोई बेस कितना है, ए, बेस कितना है भैया, ए, और ये क्या है, a/√3/2 ए, क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट तो सब जगह है, यूनिवर्सल है, क्या है, यूनिवर्सल है। क्लियर ना बात। एक बात याद रखना, क्या बात करते हो, जान दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब ये मीडियंस जो इंटरसेक्ट करती हैं, जो P1 P2 P3 होता है, इन तीनों का सम जो होता है वो हाइट के बराबर होता है, और हाइट बराबर क्या होता है, √3/2a। तो आप चाहो तो a की वैल्यू निकाल सकते हो 2/√3। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका अगर ये दे रखा है तो क्या होगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। आगे देखो, ये बात भी बता दी थी मैंने, कहा था इसमें ये याद रखना है कि ये h बराबर होता है a√2, h बराबर क्या होता है, a√2। ये बात भी बता दी थी, नहीं बता दी थी, यही काम का है। बाकी आप वीडियो देख लेना दोबारा, आप लोगों के लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सारा सोफिस्टिकेटेड वे में सजा दिया गया है यूट्यूब पे, ठीक है। प्लेलिस्ट ओपन करो, पूरा एडवांस हमेशा पड़ा रहेगा, जब चाहो 20-30 घंटे में रिवाइज कर लो, ठीक है। और कोई भी छोटा मोटा एग्जाम दोगे आराम से बनेंगे क्वेश्चंस, और अब बड़े भी बनेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको मेंस देना हो तो उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कुछ टॉपिक तो इतने पढ़ा दिए हैं ना कि तुम जितना मर्जी उतना पढ़ो। जैसे जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये कहीं भी पढ़ने कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे इनफ ही रहेंगे, और लिमिटेड से ही पढ़े हो, इतना वीडियो है भी नहीं। जाओ देखो 10-12 में ख़त्म, अभी 15 वीडियोज़ में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में आपको क्वाड्रिलेटरल से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है। फिर भी आपको अगर एक डायगोनल दे दे और 2 हाइट दे दे
तो उनका सम और प्रोडक्ट, यानी फिर वही बेस इंटू हाइट जैसा सिस्टम इसमें भी है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट तो तुम्हारे पीछे पड़ गया नहा धो करके, सही है ना। इसमें भी क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे ये 1/2 दो बार हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाता है, 2 बार हो जाता है, इसीलिए इसमें केवल क्या रह गया है, बेस इंटू हाइट। एक बात याद रखना, पैरेललोग्राम में और रूम्बस में क्या अंतर होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं, मतलब देखिए अगर एक स्क्वायरल फिगर है और उसको धक्का मार के ऐसे ऐसे मुका मार के टेढ़ा कर दिए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और सॉरी स्क्वायरल फिगर रहेगी तो उसे बना दोगे रोम्बस, क्या बना दोगे, रोम्बस, है ना, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, बट जो एंगल होंगे नॉट टू 90 डिग्री, है ना, एंगल बाइसेक्ट तो करेगा, क्लियर है ना बात, वो तो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा वहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। तो स्क्वायरल फिगर वाली की ही क्या बनता है, रोम्बस बनता है, और पैरेललोग्राम किसका बनता है, ट्रायंगुलर फिगर की, किसकी फिगर की, ट्रायंगुलर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, हाँ सॉरी रेक्टेंगुलर फिगर, है ना, ये रेक्टेंगुलर। और इसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि थोड़ा सा ये फॉर्मूला काम का है कि कभी कभार ये अगर बदतमीजी कर गया ना तो ये याद करके रखना है, सही है ना। बाकी तो वही बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक बेस दे देगा एक हाइट दे देगा और दूसरा बेस दे देगा और पूछेगा हाइट बताओ, या दूसरा हाइट दे देगा और पूछेगा बेस बताओ, तो कहोगे मोदी को देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। आगे चलते हैं, सेम कहानी इसमें भी थी, जब ये क्या होगा ABD वाला, तो आगे इसे दोबारा बताएंगे तो क्वेश्चन कब कराएंगे, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकेगा निपटा देंगे। ये बताओ, रेक्टेंगल नहीं पढ़ाएंगे, रेक्टेंगल के बारे में तुमने PhD की है बचपन से ही, ये स्क्वायर नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, रोम्बस की बात कर रहा हूं, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, लिखा हुआ है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, यस और नो। इसमें देखो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, एंड डायगोनल आल्सो एंगल बाइसेक्टर्स, बट ये एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। और बताओ मुन्ना क्या हालचाल है, ठीक है ना। अब सुन लो, यहां ध्यान से देखते जाओ, यहां ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ना ये डायरेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, अगर नहीं पता है तो बैठे रहो, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। तो एंगल क्या होंगे, बाइसेक्टर, और इसका एरिया खतरनाक है, हाउ ए D1 D2। अच्छा, अगर एक बात यह है कि ये भी ए हो जाए, 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 तो D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर तो बराबर क्या था, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था या नहीं था। लेकिन शर्त ये हो गई भाई मेरे कि यहां ए बराबर क्या हो गया, बी बराबर हो गया, तो 2 और ए स्क्वायर, ये कितनी बार, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर, यस और नो, यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यस और नो, बराबर 4a स्क्वायर। ये भी कल बताया था नहीं बताया था, ये भी कल बताया था, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, अभी अभी हम अप्लाई करेंगे, और जो ऑनलाइन देख रहा है उसे बता दूं, पूरा 1.5 घंटा हमने केवल इसी पे PhD की है, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहो, बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस पे फिर से 1.5 घंटा PhD करूंगा तो फिर क्लास आज की खत्म हो जाएगी, फिर आके कल मुझे फिर PhD करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैं PhD तो करा नहीं सकता इतना, 4-5 PhD करोगे पड़ोस वाले परेशान हो जाएंगे, सही है ना, कहेंगे बताओ कितनी PhD कर रखा है इसने। ट्रेपीजियम में क्या होगा भाई मेरे, कोई दो साइड पैरेलल होगी, बराबर की जरूरत नहीं है, और इसमें उसमें रोम्बस में क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर बट ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाती हैं, और पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर बट इक्वल टू ईच अदर, मतलब पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, जबकि इसमें इक्वल की कोई सीन नहीं है। यहां पे ए है तो यहाँ पे C है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे D स्टैंड फॉर देवसेना। तो इसके अलावा इसमें मैंने क्या कहा कि AB और CD इसमें क्या है, पैरेलल हैं। इसका मतलब इसका फॉर्मूला खतरनाक हो जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों का सम और डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसमें भी बेस इनटू हाइट है, लेकिन बेस इसका क्या बनता है, इन दोनों का सम बनता है, बेस इनटू हाइट ही है एक तरीके से, यानी बेस इनटू हाइट, तो समझो मतलब कुछ होता है साम दाम दंड भेद, ठीक है। मान लो फॉर्मूला नहीं आ रहा है, अच्छा अब से कितनी बार तो तुमने ये दिमाग लगाया होगा, देखो ये कटने वाला नंबर √3 से √3 ऐसे कटेगा तो ये सेट कर देते हैं,
जो खतरनाक बच्चे होते हैं ना, नहीं याद है ना तो भी दिमाग लगा देंगे, क्योंकि वो सेट बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? सेट बैठाते हैं। अच्छा इसका सेट ऐसे बैठ रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद है। उनको पता नहीं है आंसर, बस वो क्या करते हैं, सेट बैठाते हैं, ये कटने वाला नंबर मिल गया, है ना। समझ में आई बात? आगे देखो, तो ये भी हो गया, ए बी सी डी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे मैंने कहा था सर्कल नहीं बताएंगे, सर्कल के बारे में पता है तुम्हें। आधा सर्कल नहीं बताएंगे क्योंकि कल ही बता दिया था, ये सब तुम्हें पता है, आता है। ये सेक्टर वाला भी पता है, लेंथ निकालना अलग बात है, पेरीमीटर निकालना अलग बात है। अगर पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर पूछेगा तो क्या होगा, L + 2R, लेकिन लेंथ पूछेगा तो वही 2πr और थीटा पे निकाल दोगे। चलो आगे मैंने कहा था, ये वाली बात थोड़ी सी फिर से बता देता हूं कि सारे एंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा, यानी 2π के बराबर होगा। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई बाई पाई, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। और अगर नंबर ऑफ डायगोनल किसी ने गलती से पूछ लिया तो n-3 n-3 बाई 2 n-2 इंटू 180 डिग्री बाई 2 करोगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल। ये लिखा हुआ है भाई, मेरे लिख के भी दिखाया इसने, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, तो ये क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर। तो ये बात भी मैंने बता रखी थी। और एक्सटीरियर एंगल के लिए 360/n। आगे बढ़ेंगे, ये सब करने की जरूरत, यार एक को छोड़ कैसे दिया, हाँ ये वाली बात, यही वाली बात पे फिनिश कर दिए थे, तो समझो। ये बात में भी आप चाहो तो फॉर्मूला रख लो, बेसिक से भी बता दिया था कि बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया, और माइनस कर दोगे तो बीच वाले का एरिया, इन केस फॉर्मूला नहीं याद है। वरना फॉर्मूला क्या है, बड़े वाले का रेडियस का होल स्क्वायर और छोटे वाले का रेडियस का होल स्क्वायर का जो अंतर होगा और पाई से मल्टीप्लाई करोगे, मामला सल्टा दोगे। और देखो अब ये रोड को कैसे कैसे लोग रहते हैं, आप चाहो तो मैं रोड को धक्का मार के इधर उधर कर दूं। ये फॉर्मूला अगर नहीं याद करना चाहते हो ना तो रोड को धक्का मारो। जैसे तुम्हारा एक दोस्त है जो तुमसे बहुत चिढ़ता है और वो गांव का बन गया मुखिया, तो जानते हो क्या करेगा, तुम्हारी जो अच्छी जमीन होगी ना उसके बीचों बीच 2 रोड निकालेगा और तुम्हारी जमीन का ऐसी तैसी हो जाएगा, है ना। फिर तुम चले जाओगे थोड़ा सा कोर्ट में, कहोगे देखो कोर्ट साहब, जज साहब ये गलत कर रहा है ये मेरा दोस्त, एक काम करो इस रोड को अगर देना है, चलो सरकारी जमीन है वो तो कोई बात नहीं, सरकारी जमीन को मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रोड है ना ये हमारे फेवर में नहीं है, तो रोड को हमारे फेवर में ले आओ। तो रोड को एक काम करो इधर साइड से निकाल दो। अरे भाई इनको वालों को इधर जाना है ना, इधर से चले जाए क्या तकलीफ है, हाँ है ना। और इनको कहाँ जाना है, किधर जाना है, इधर से ही जाना है ना बीचों बीच से, तो इधर से चले जाए क्या तकलीफ है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहोगे तो एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड की मैं बात करूं तो एक कोई डायग्राम डाटा ले लेते हैं। मान लेते हैं ये था 30, ये था 30 और ये पूरा था भैया 20, ठीक है। और ये जो ये लाइन थी ये थी 5, नहीं समझे ये वाली लाइन, ये कितनी थी 5 थी। तो आप कहोगे सर जी ये यहाँ पे कितनी थी 5 थी, ये दोनों 5-5 हैं। तो आप ये सोचो कि ये कितना हो जाएगा सरकार, कहो ये हो जाएगा 25, होगा नहीं होगा, 25 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और ये अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा 15, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब आपको पूछेगा क्या, किसको किसको लगता है एरिया ऑफ खाली प्लाट पूछेगा। अगर तुम्हारा लप्पू सा पेपर होगा तब एरिया ऑफ खाली प्लाट पूछेगा, है ना। यहाँ पे आपसे एरिया ऑफ खाली प्लाट नहीं पूछेगा, पूछेगा एरिया ऑफ ये जो रोड बनाया है रोड का एरिया बताओ। तो आप कहोगे सर जी अगर रोड का एरिया निकालना है तो मैं लिख दूं टोटल एरिया माइनस खाली प्लॉट का एरिया, है ना, खाली प्लॉट का एरिया, हाँ या ना, सही कह रहा हूं ना। तो ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रोड, आएगा नहीं आएगा। तो कहो ये टोटल एरिया तो मुझे नहीं पता, टोटल एरिया निकालने के लिए क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 30 इंटू 20 कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। आप चाहो मीटर स्क्वायर है ना, कोई भी रहेगा लेकिन ये स्क्वायर में रहेगा, है ना। आगे अगर एरिया ऑफ खाली
प्लॉट जो बच गया है खाली प्लॉट वो क्या हो जाएगा 15 इंटू 25, 25 को 10 बार ले जाओ 250 और 25 का 5 बार कितना होता है कोई बताएगा मुझे 125। तो 250 और 125 कितना होता है 375। ये कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। हुआ ही नहीं हुआ। अब आप चाहो तो ये कर सकते हो कि सर जी टोटल एरिया आया था 600 माइनस 375 अब बटा बराबर में कितना आ जाएगा ये 225। ठीक है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल देगा कि हर सेंटीमीटर स्क्वायर का रोड बनाने का खर्चा जो आ रहा था 20 रुपया आ रहा था तो टोटल खर्चा बताओ मल्टीप्लाई बाई 20 है ना मल्टीप्लाई बाई 20। समझ में आई बात। तो एक तरीका तो ये था कि रोड को हमने क्या मारा धक्का क्या मारा 4-5 मजदूर लगा के इधर से हुरे हुरा मार के इसको इधर कर दिए और इसको हुरे हुरा मार के कहाँ कर दिए ऊपर कर दिए। ये हो गया मॉडिफिकेशन। ये क्या हो गया मॉडिफिकेशन। आप चाहते तो इस फॉर्मूले से भी आ सकता था कि सर जी एरिया पाथ निकालना था तो लेंथ कितनी थी 30 और ब्रेड्थ कितनी थी 20 और मैं से अपना 5 निकाल दूं और बाहर से 5 मल्टीप्लाई कर दूं सेवाएं जारी रहेंगी। 30 20 50 और 25 45 45 पंचे कितना होता है 225। अब ये आपके ऊपर है कि ये फॉर्मूला रख पाते हो या आप ये कर पाते हो। समझ में आई बात। समझ लो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपको दोनों बता दिया। एक तो हो गया ऐसे ही बना लो ठीक है कोई हेर फेर नहीं कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम याद हो वैसे भी करना नहीं चाहते हो। वैसे करना तो तुम कुछ नहीं चाहते हो बस तुम सोचते हो मुझे नौकरी करना है और जब ना नौकरी में तुम्हें 4 सोटा लगेगा तो तुम सोचोगे नौकरी भी नहीं करना है लेकिन वहां मजबूरी रहेगी बीवी आ जाएगी तब तक और घर में भी क्रीम पाउडर का इंतजाम करना पड़ेगा। सही है ना क्रीम पाउडर और भी बच्चे हो जाएंगे उनके भी खर्चे अलग से सारे खर्चे ठीक है तो सारा इंतजाम देखना पड़ेगा आपको। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मजबूरी है यहाँ पे आपकी मजबूरी है नहीं। अगर आपको पता चल जाए ना मजबूरी तब देखो और देखो सर जी इतना पैसा रोकड़ा कमाने के बाद भी ऐसे ध्यान से पढ़ रहे हैं और तुम लोग एक चवन्नी नहीं कमाए हो तो भी ध्यान से नहीं पढ़ना चाहते हो। ये गलत बात है ना। सही है ना। एक ढेला कमाए कभी नहीं कमाए किसने दिया है पैसा बापू दे रहा है सब पैसा टेंशन नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो। कल भी बता दिया था इसका भी बता दिया अब अगले वाले का नहीं बताएंगे अगले वाले का तुम खुद कर लेना ठीक है। सही है ना। अब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो होमवर्क हो जाएंगे आपके लिए ठीक है। दोबारा आएंगे तो क्या हो जाएंगे होमवर्क हो जाएंगे। क्वेश्चन ही करा रहा हूं सीधा सीधा। तो फॉर्मूला इसका क्या है सर जी लेंथ और ब्रेड्थ का सम माइनस करेंगे पाथ लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ेंगे और माइनस करेंगे पाथ और फिर पाथ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है पाथ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये याद रखना। अब ये सुनो अब इसका पेरीमीटर निकालना हो तो भैया पेरीमीटर ऑफ इसका पूरे का और -4 इंटू एक्स तो ये पेरीमीटर भी आ जाएगा। ठीक है इसमें पेरीमीटर निकालना थोड़ा सा तुम्हारे लिए क्या रहेगा आसान रहेगा। पूछो का है ये भी क्या रहेगा आपका 15 और ये भी इधर क्या रहेगा इधर 15 और इधर क्या रहेगा 25। तो इसका पेरीमीटर और पूरे का पेरीमीटर निकालना आसान हो जाता है। उसी को यहाँ पे भी लिखा है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे घटिया लगता है लेकिन फिर भी रख सकते हो है ना रख सकते हो भाई। ठीक है सब बताएगा तेरा ही फैजल एक एक बात को बताएगा तेरा फैजल। ये हो गया भाई मेरे। जब ये क्या होगा अंदर से रोड बना देगा भाई मेरे। ठीक है और हो सकता है बाहर बाहर रोड बनाए तो ये भी उसी तरीके से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ये बाहर बाहर रोड है आउटर पाथवे ये आसान होता और उस वाले से आसान उसमें कम से कम धक्का मारना पड़ रहा था इसमें ये भी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल कराऊं या चल जाएगा सोच विचार लो। एग्जाम्पल कराऊं चलो देख लो एग्जाम्पल। बाहर बाहर रोड रहेगा जाओ ध्यान से देखना। मैंने कहा इसको ले लेते हैं हम 30 एक काम कर लेते हैं हाँ 30 और इसको ले लेते हैं 20। तो जब बाहर बाहर रोड लगाओगे भाई मेरे ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये x जो है आपका 5 है तो ये जब बाहरी रोड रहेगा ये पूरे का एरिया और माइनस इसका एरिया तब यहाँ पे 5 जुड़ेगा 5 इधर जुड़ेगा और 5 इधर तो एक पूरा कितना आ जाएगा 40। ये बड़का क्या आ जाएगा आपका
40, बड़का कितना आया 40, और ये कितना आ गया 30, आया नहीं आया? तो टोटल कितना हो गया, टोटल एरिया कितना बना 1200, बना नहीं बना? अरे यार इधर 5 इधर 5, 5 और 5 10, टोटल हो जाएंगे 30 नहीं हो जाएंगे? और ये 20, तो ऊपर भी ये 5 और नीचे भी 5, तो 5 और 5 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 1200। और आपको पता है कि खाली प्लॉट का एरिया कितना था, खाली प्लॉट का एरिया कितना था? नहीं नहीं नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना है। 30 इंटू 20 600, 600 कितना था 600, यानी इसका एरिया उसका एरिया आधो आध है। अब आप घर पे एग्जाम्पल लेना, मैंने तो 1-2 बार लिया है तो मुझे तो बार बार ये आधो आध दिखा है। ठीक है, एक काम करो 1-2 एग्जाम्पल घर पे देखना, मैं यहाँ पे 100% तो नहीं कहता, लेकिन मुझे तो लगता है ये आधो आध आता है। नहीं समझे आधो आध? मैंने कई बार कराया है और मेरे वाले में लगता है मैंने यही क्वेश्चन की तो ले लिया होगा डाटा, क्योंकि ये डाटा आसान पड़ता है। नहीं समझे? मैंने जितनी बार किया है वो उतनी बार आधा आया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि शायद मैंने 20 और 30 ही लिया है। आप घर पे क्या करोगे, इस 30-40 को बदलोगे, देखो क्या आधो आध तो नहीं आता। अगर आधो आध आ जाए तो मजा आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। 5 और 10 10 लेकर के देख सकते हो, 10 10 15 15 कुछ भी ले लेना, देख लेना, बाद में देखेंगे। ये 600 आया तो एरिया ऑफ पाथ क्या आता आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा भाई मेरे 1200 माइनस 600 यानी 600, आएगा नहीं आएगा? एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अरे ये पूरा बना था 40, ये बना था 30, और अंदर वाला कितना था 30 और 20, तो 30 और 20 से 600, और बाहर वाले से कितना 40 और 30 से कितना आया था, कितना आया था बेटा 1200, घटा दिए, है ना। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, चलो फटाफट चलो। अब अंदर अंदर कर दिए, अंदर अंदर कर दोगे ना जब, तब ये घटेगा, माइनस होगा, तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये खुद कर लेना। अब वैसे सुनो, मेन चीज तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। अब मेन चीज मैं क्या बताऊं इसमें, सुन लो, इसमें मैं क्या प्रूव करूं, याद ही करना पड़ेगा। नहीं समझे बच्चा? इसमें मैं क्या ही बता दूं कि ये लेंथ है ब्रेड्थ है, तुम्हें नहीं पता है। लेंथ लेंथ रहेगी, ब्रेड्थ ब्रेड्थ रहेगी। इसमें मेरे बताने लायक क्या है, 2x कॉमन और 2x से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट एरिया, डायरेक्ट क्या आ जाएगा एरिया। बाहर वाले में क्या था, जब बाहर वाले में था तो ये प्लस था, और अंदर वाले में क्या था माइनस था। और समझो इस वाले में क्या था, केवल 1x था, और इसमें 2x है, बस इतने ही है। मतलब एक फॉर्मूला गलती से याद हो जाए तो बाकी वाला तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, तुम हमारे हीरा नहीं हो, है ना, तुम हमारे हीरा हो, हीरा। ठीक है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमको तुम्हें देख के हमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग याद आ जाता है। आप जाना माझी मूवी देखना, उसमें एक ही तो डायलॉग है उसका, है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उससे पहले जब उसका डायलॉग ये है, ए फगुनिया हम तुमको इतना चाहते इतना चाहते इतना चाहते, कितना चाहते हैं, सीना चीर के दिखाएं क्या बजरंगबली की तरह। मतलब उसको यही नहीं पता वो कितना चाहता है। और उसकी चाहत आप देखना है तो आप बिहार चले जाइए। ठीक है, ये बाप के पैसे से जो गर्लफ्रेंड को हवाबाजी कराते हो ना, वो ऊपर बैठा करके, उसे क्या है प्यार दिखाना है तो जाइए बिहार, देखिए सीधा पहाड़ तोड़ दिया। ठीक है, ये है बिहार की धारा के लाल जो है वो पहाड़ तोड़ देते हैं। तो ये IAS केस क्या है, समझ आई बात? तभी तो IAS पीसीएस कहाँ से ज्यादा निकलते हैं, बिहार से। अब आप खुद सोचो, जो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है वहीं से तो है। माटी की आप सोच देखो कहां तक जाती है। जो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है वहां के लोग ये IAS केस कीड़े मकोड़े की तरह मसल के रख देंगे। ठीक है, समझे ना क्या चीज है। चलो ये वाले क्वेश्चन जो है देखो, अब कुछ 1-2 रिजल्ट हैं, समझना। कभी भी एक सुन लीजिए, एक स्क्वायर बनाए और पूछे कि एक सर्कल बना दिया, तो एक बात तो ये है ना, ये जो सर्कल का जो रेडियस है वो a/2 होगा। आप कहोगे कैसे a/2 होगा? अरे भाई यही रेडियस इधर भी होगा और यही रेडियस इधर भी होगा, r होगा नहीं होगा। और ये 2 r मिल करके क्या बनाएंगे a,
तो R बराबर क्या आ जाएगा, A/2, हाँ है ना। अब एक बात तो ये है कि अगर पूछे कि इस शेडेड पार्ट का एरिया बताओ, तो आपको पता है कि टोटल एरिया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट। मानते हो नहीं मानते हो, यही होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर किसको किसको पता है, किसको एरिया ऑफ स्क्वायर आता है, देख रहे हो, नहीं बताएंगे बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा एक कहानी ये भी है, कुछ चीजें ऐसी है जो हम बता दे तो भी बेइज्जती और ना बताए तो भी बेइज्जती है। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा भैया, कोई पाई आर स्क्वायर, और पाई आर की जगह पे क्या रखोगे बच्चा, A/2 का होल स्क्वायर, तो कहोगे A/4 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4A स्क्वायर माइनस, ये पाई कहां से लिख दिया, पूरा सॉल्व कर दिया इसने, सुन लो, यहां पे लिख दो 22/7, और ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर और 2 से काटोगे 11 बार, तो ये आ जाएगा 11/7 A स्क्वायर, तो 4 आया था ना, हाँ 2 2 4, सुन लो, ये ऐसे रखोगे, यहां पे A स्क्वायर रख लो ऊपर, नहीं तो बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, A स्क्वायर कर दो, नीचे क्या कर दोगे 4, है ना, नहीं तो सॉल्व बहुत करना पड़ेगा, ये जाएगा 2 बार, तो नीचे कितना आएगा 14, नीचे कितना आएगा बच्चे 14, तो 14A स्क्वायर माइनस 11A स्क्वायर बटे 14, ये इसका मतलब क्या है 3A स्क्वायर बटा 14। अच्छा सुनो, ये जब निकाल देता है टीचर ना, तो बच्चे को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितना मजा आया, लेकिन उसे ये नहीं पता है तुम्हें लास्ट मोमेंट में करना क्या, इसे याद ही करना है। ये तुम्हें मजा आ रहा है ना, टाइम इतना लगा दिया मैंने, आपको मजा आया ना देख कर कि हाँ सर ऐसा एक्चुअल में हुआ है, लेकिन रखना क्या है याद, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि 3 क्या होता है, A स्क्वायर होता है, 3/14 A स्क्वायर, 3/14 A स्क्वायर, ये इसलिए बता दिया है, सुन लो, हो सकता है कि स्क्वायर पे आपको पाथ बनाए, अभी तक सर्कल में पाथ बना रहे थे, स्क्वायर में पाथ बना रहे थे, अभी क्या कर रहे हो कि सर जी स्क्वायर के अंदर सर्कल घुसेड़ दिए हैं, और बताए बचे हुए का क्या निकाल रहे हैं, एरिया। अच्छा कहोगे सर जी इसका भी सेम ही है, हाँ सेम ही चीज है, इसको और इसको जोड़ोगे तो सर्कल बनेगा, तो बचेगा क्या, यही चीज बच जाएगी, यही चीज बच जाएगी, बात एक ही है, ये फिगर देख के घबराना नहीं है, दोनों एक ही फिगर लिखी हुई है। समझ में आई बात, समझ गए ना दोस्त। चलो अब हो गया खेल खत्म, अब जो बात की बातें लिखी हैं ये तुम पढ़ लेना, इसमें मैं खुद ही बता देता हूं। वैसे सुनिए, मैंने क्या कहा था कि अगर डायगोनल का रेशियो है तो डायगोनल को जितना परसेंट बढ़ाओगे उतना ही परसेंट बढ़ेगा डायगोनल, ठीक है। मतलब कोई भी चीज है, एक चीज बढ़ाओगे तो 1 डायमेंशन से 1 डायमेंशन बढ़ाओगे तो उतना ही परसेंट बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायरल फॉर्म में बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा, स्क्वायरल फॉर्म में बढ़ेगा। यही बात लिखी हुई है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय x टाइम देन एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स x स्क्वायर टाइम, ये बात पहले बता रखी है, ये सब बताया गया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, ईच साइड ऑफ डिफाइनिंग डायमेंशन और या फिर साइड एनी 2D फिगर, ठीक है, इंक्रीज बाई या फिर डिक्रीज बाई x%, देन पेरीमीटर आल्सो इंक्रीज या फिर डिक्रीज बाई x%। मतलब अगर पेरीमीटर की बात किया जाए तो जितना कोई साइड बढ़ाया जाएगा उतना ही पेरीमीटर पे फर्क पड़ेगा, पर क्योंकि 1D से 1D पे रहोगे, तो ये बातें पहले से ही लिखाई गई हैं। फिर क्या था, कौन सा जी, द एरिया ऑफ स्क्वायर ए सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ सर्कल फाउंड बाई सेम पेरीमीटर इज 4a/π²। ये काम की बात है, लेकिन आप वहां पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बोला गया है जब बेस सेम रहेगा। आपको ऐसे बढ़िया क्वेश्चन, दिक्कत इस बात की है कि तुम घर गए थे भांग खा के लेट गए, क्वेश्चन एक भी नहीं देखे होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं देखे हो ना मेरे शेर, तो मेरा इतना फड़फड़ाने का, ठीक है, खामखा, और तुम्हारा यहाँ ये 7वां घंटा बैठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है।
समझ में आई बात? तुम सोचो शुक्ला सर की जाएंगे, क्लास लगा देंगे, जन्म घुट्टी पिला रहे होंगे वो। कुछ लोगों को तो ऐसे लगा था, वो नमूने वो गायब हो गए सब। उनको लगा था शुक्ला सर पढ़ाएंगे तो मैथ जानते हो क्या हो जाएगा, मैथ पॉलिटी में बदल जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। अब इनको नहीं पता है कि शुक्ला सर मैथ वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। लॉलीपॉप देना होता तो तुम्हें मजा आता, लॉलीपॉप में देता नहीं। जो चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगे वो सीधा सीधा बताएंगे और विद इन टाइम बता देंगे। ये भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी तो है ना कि 2 घंटे में 40 क्वेश्चन हम निपटा के निकल लेंगे। समझ में आई बात? और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब 2+2 4 थोड़ी बताने आया था मैं, ठीक है? तुम्हें खुश थोड़ी कर, हाँ हलवा समझो का लपक लोगे, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ घर पे जरूर देखा करो। ये वाला क्वेश्चन भी डाला गया हुआ है, तो दोबारा मर्जी फॉर्मूले नहीं भी रखोगे तो भी बन जाएगा। भाई मेरे एरिया ऑफ स्क्वायर, वहां पे बोल देगा कि पेरीमीटर दोनों का सेम हो जाएगा, या फिर बोल देगा देखो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म बाय द सेम पेरीमीटर। समझ में आई बात? यानी ए स्क्वायर बराबर क्या है, 2πr है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो आर आ सकता नहीं आ सकता है? कौशल जी आ सकता है। आर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2π आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? और अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। तो यहां पे भी वही रख सकते हो, ठीक है? तो ये बन जाएगा भाई मेरे को, ये कैसे, पाई तो पाई ही रहेगा, आर बराबर क्या रहेगा, ए स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर, हाँ ठीक तो किया है। अरे यार 4a रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा क्या 4a रहेगा। ध्यान से समझो, इन्होंने पेरीमीटर को इक्वल बोला है, पेरीमीटर को क्या बोला है, इक्वल। इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं कि पेरीमीटर अगर इक्वल बोला है तो पेरीमीटर हम इक्वल ले लेते हैं। 4a बराबर 2πr है ना बच्चे, यही था। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एक काम कर लो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 से 2 बार, यानी 2a बराबर 2a बाई पाई, r बराबर, और यहां पे रखोगे क्या, तो कहे देखो 2a बाई पाई और इंटू 2a बाई पाई, यही होगा नहीं होगा, r बराबर, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो पाई से पाई कटे, पाई से पाई कटे भैया, तो 2 दूना 4 ए स्क्वायर बटे पाई, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दो, भूल गया है ये। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अब से एक इसने भूल गया शायद, लगता है गलत तो नहीं किए हैं, देखना जरा, हमारे में तो ए स्क्वायर आ रहा है। सोच विचार लो बच्चा पार्टी, है स्क्वायर ही आएगा। अरे आप खुद सोचो यार, ए इंटू ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा? मैंने कुछ नहीं किया, रेडियस का सीधा सीधा फॉर्मूला रखा है, 4a बराबर 2πr, तो r बराबर 2π बाई 2a बाई पाई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, जब वहाँ कराएंगे तब तुम कहोगे तो मैं बेसिक से करा दूंगा, क्वेश्चन है बेसिक से भी बनी जाएंगे। वहाँ पे 2πr, r रेडियस आ जाएगी, आई डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ये जानते हो फॉर्मूला निकालना नहीं है, फॉर्मूला या तो याद हो या तो हम बेसिक से बना लेंगे। क्या कर लेंगे, बेसिक से बना लेंगे, है ना? बन जाएंगे बेसिक से, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन डाले हुए हैं लेकिन ऐसे। तो 4a स्क्वायर रहेगा, मान लो 4a स्क्वायर रहेगा। मानने में क्या जाता है, मानने को तो तुम आलिया को भी अपना ही मानते हो, ठीक है? समझो, किसको किसको पता है समझना। एरिया ऑफ, अगर पूछा गया है द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल इज क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। अगर डिस्टेंस दे रखा है, और सुन लीजिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये बात बढ़िया है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन,
कहाँ थे हम? डिस्टेंस अगर दिया हो तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब आप खुद सोचो, इतने किलोमीटर की कोई लाइन है, ठीक है, और कितने, वही गोल गोल लाइन है, तो कितने रेवोल्यूशन होगी, तो जितना ये 2πr मारेगा, ठीक है, तो 2πr से क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन 2πr, ये बड़ा बार पूछा गया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन 2πr कितने चक्कर लगेंगे, तो 2πr से भाग लगा दोगे। बोला गया है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील रेडियस आर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस d गिवन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, d अपॉन 2πr, d अपॉन 2πr। बस खत्म यार, अब इससे छोड़ो, ये चीजें बता रखी हैं, ये चीजें एरिया वाली बता रखी हैं, ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। एरिया वाला क्या है कि समझो, अब ये भी कितना ही रह गया बता ही देता हूं, है ना। लेंथ बढ़ जाए और ब्रेड्थ बढ़ जाए, लेंथ बढ़ जाए और ब्रेड्थ बढ़ जाए, तो एरिया किस पे काम करती है, प्रोडक्ट पे काम करती है। किस पे काम करती है, प्रोडक्ट पे। तो सक्सेसिव आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ठीक है, यहां भी पढ़ा देंगे, एक आध क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन जब केवल साइड बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, केवल साइड, एक डाटा दे करके एरिया पूछे, मान लो साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाई 20% या फिर 25% बोल दिया जाए, तो साइड अगर केवल 25% बढ़ती है तो एरिया जानते हो 25% नहीं बढ़ेगी, 25 प्लस 25 और प्लस 25 इंटू 25 बाई 100, यानी टोटल कितना बढ़ जाएगी भाई मेरे, कहोगे सर जी ज्यादा बढ़ जाएगी, 25 25 50 है ना, और 25 इंटू 25 बाई 100 बढ़ जाएगी, बात ठीक है ना। दूसरी कहानी, लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई एक आध घटेगा, डिक्रीज होगा, तो यहां पे देखो ये साइन आ जाएगा, है ना, 56 जो भी आएगा वो आप देख लेना। लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई एक बढ़ेगा, केवल एक बढ़ेगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जितने परसेंट बढ़ा है और उतने ही लाना है। अब ये परसेंटेज पढ़ाता हूं तो वहां पे तगड़े तरीके से बताया जाता है। ये सिंगल इंक्रीज का बात है, ये बात कितने इंक्रीज का है, सिंगल इंक्रीज का। जैसे मैंने कहा लेंथ बढ़ा दिया 20%, कितने परसेंट बढ़ा दिया, 20%, ब्रेड्थ कितना घटा दूं कि पहले जैसा हो जाए, तो आपको ये 20% कितना होता है, 1/5, यानी 5 का माल कहाँ चला गया है, 6 में, और आपको पहले जैसा बनाना है तो इसे कहाँ लाना पड़ेगा, 6 से 5, 1/6, किसको किसको पता है 1/6 कितना होता है, 16/3%, नहीं पता है तो याद कर लो यार, परसेंटेज तो इतना तो तुम्हें पता ही होगा, 16/3%, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ 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 हाँ, अरे इसका प्रॉपर तरीका ये है, सुन लो, ये कहना चाह रहे हैं, देखो एरिया अगर फिक्स रखना चाहते हो, एरिया क्या रखना चाहते हो, फिक्स, तो भैया अगर लेंथ बढ़ाओगे तो ब्रेड्थ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन को मैं अगले 7-8 अलग तरीकों से बताऊंगा, जैसा जैसा कहोगे इसी बात को, ये अर्थमेटिक है, और जब अर्थमेटिक में मैं घुसता हूं मैं बहुत ताकतवर हो जाता हूं, एक क्वेश्चन को 7-8 तरीके हैं करने के, लेकिन जो बताऊंगा वो सबसे तगड़ा तरीका रहेगा। ये बता दिया, डायरेक्ट आ गया। आप चाहोगे लेंथ क्या है, 5 से क्या हो गई है, 6 हो गई है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 6 से 5, बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। अब समझो, आप चाहो तो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एडवांस फीचर आप सक्सेसिव लगा सकते हो इसी में, परसेंटेज ये देखो, अरे कोई बात नहीं, 1 घंटे में हम गियर लगा देंगे, तुम काहे परेशान हो, ठीक है। अगर एरिया बिफोर है और एरिया आफ्टर है तो लेंथ बढ़ाया गया है 20%, यानी ये 5 से 6 हुआ है। सर जी ब्रेड्थ का हमें कुछ नहीं पता है, ए से कितना हो जाएगा, बी, लेकिन फाइनल में क्या रखना चाहिए, बराबर, तो यहां पे भी क्या चला दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चला दोगे। 1-2 तरीके और भी हैं लेकिन वो बाद में बताएंगे। आओ हम करते हैं क्वेश्चन, बताओ। अब क्वेश्चंस देखोगे ना, तुम चक्कर में जिसमें थे 1 घंटा नहीं हुआ, ठीक है। चलो, इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल डबल, अगर साइड को क्या कर दिया गया है, डबल, तो जाहिर सी बात है एरिया स्क्वायर में बदलेगी तो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, बिकम्स 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि 1D जो होता है, 1D जो होगा भाई मेरे, वो किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किस में होगा भाई मेरे, सेंटीमीटर में, और 2D किस में जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मैंने कहा कि कोई ए फिगर है, उसे 1 से कितना कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 1 से कितना कर रहे हो बच्चा, 2 कर रहे हो,
ये क्या साइड को, तो एरिया क्या हो जाएगी 2 से 1 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। देखो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, नोट कर लो। ये प्रॉपर सॉल्यूशन दिया, वरना तो 4 गुना सबको पता है। अभी बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। अब ये बात याद रखना कि आपका आधा काम तो इसी में कर दिया है मैंने, किसका, वो क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री का। ट्राइंगल के बहुत सारी चीजें, क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अभी उसमें काम थोड़ा सा कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जब सीखे तो वहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सेंटर्स वगैरह पे बात तो भी करना ही रहेगा, ठीक है। इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्राइड जो भी रहेगा, है ना, वो तो इसमें भी हो गए, थोड़े बहुत हो गए, नहीं हो गए, लेकिन वहां पे थोड़ा सा खींच देंगे। ये आंसर कितना आएगा भाई मेरे? चलो माहिष्मती साम्राज्य आपका हुआ। अरे एरिया बताना है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे बनने हैं। अभी आगे चल करके थोड़ा सा खतरनाक होगा, अभी रहने। हाँ, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट विड्थ डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। अब सुनिए, 2 कैटेगरी से बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं आम जिंदगी और एक जीते हैं मेंटॉस जिंदगी। आपको भी पता है बढ़ाया अगर ज्यादा गया तो घटाना कम पड़ेगा, ये बात तो पता है ना। तो 60% होने से रहा, ए होने से रहा, ये होने से रहा, यही आंसर है। खेल खत्म। निकालोगे तो नागमणि मिलेगी और नहीं निकालोगे तो नंबर मिलेंगे। आपको क्या लेना है, नंबर या नागमणि? नागमणि दोनों लेनी है। चलो नागमणि भी दिलाता हूँ। भाई ये कितनी परसेंट बढ़ गई थी? 60%। 60% का मतलब कितना हो गया? कोई सही 60/100। प्यार से बताऊंगा, पता नहीं तुम जिंदगी में अच्छा चल रहे हो या बुरा चल रहे हो, तुम हमारा दिन ना खराब करो, ठीक है। 2 से काटोगे या किससे काटोगे? तो कहे 20 से काट देते हैं, 3 बार और 5 बार। इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूं भाई। यहाँ पे बढ़ी कितनी है? 3 बढ़ गई है, तो 5 और 3 कितनी हो गई है? 8 हो गई है। पहुँचाना कहाँ है आपको? 5 पे पहुँचाना है। अच्छा ये आपको करना है, दिस इज द नॉट ए जेन्युइन वे। ये जेन्युइन तरीका नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने देखा है कि कौन सा तरीका लगा के आए हो। सबसे बढ़िया तरीका तो मैंने मारा ये टिक, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। सुन लो, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उनमें चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, हर जगह ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। आने वाले 3D फिगर में आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, जब 3 डायमेंशन होंगे वहाँ पे आप 22/7 होता है, हाँ है ना, वहाँ से 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर रेडियस है ना, रेडियस वगैरह आपको 7 का मल्टीपल दे रखा है, कितने का मल्टीपल? 7, तो 7 तो गायब नहीं होगा। रेडियस अगर 7 दे दिया तो भैया अगर आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है, जहाँ पे r² दे रखा होगा वहाँ पे भी r रहेगा। एक पाई का 7 तो कट जाएगा, लेकिन दूसरा तो रहेगा ना, नहीं समझे? जैसे मैंने कहा रेडियस मैंने दे दिया 14, रेडियस कितना दे दिया बच्चा? 14, और एरिया निकालने के लिए बोल दिया किसी का भी हो, तो क्या रहेगा? πr², और पाई का क्या रहेगा? 22/7 और 14 × 14। अब एक बात बताओ, एक साथ तुम मान लो खा गए, एक साथ मान लेते हैं तुम खा गए, खा गए नहीं खा गए, तो इससे ना तो 11 जाएगा, हाँ या ना, और ना ही 7 जाएगा। ऑप्शंस में केवल आपको देखना है कि 11 से कटने वाला नंबर कौन सा है। समझ में आई बात? तो बहुत जगह डायरेक्ट भी करते हैं, तो ये तरीका है डायरेक्ट करने का। क्या है तरीका? कि 8 से कितना कम हो रहा है? 3 और बटे में 8। 1/8 सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लो, नहीं पता है तो याद कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं करना चाहते हो तो क्या बताइए। 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 3/8 कितना होता है? 37.5%। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बच्चों की तरह बताऊंगा 37.5%, ठीक है। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मामला क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो लाल, ये मामला क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एग्जाम में तो ये करना है, एक्चुअल तरीका ये नहीं है,
और एक्चुअल तरीका करने की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअल तरीका अभी अभी इनके गुजारिश पे मैंने बता दिया था, है ना, कि एरिया रखनी है फिक्स। तो भाई मेरे आपको भी पता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जितना बढ़ाओगे ब्रेड्थ को उतना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। ये वही बात हो गई। यानी ये सिंगल इंक्रीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सिंगल इंक्रीज का। इधर से जितना आगे गए हो ऐसे सैलरी भी होती है। जैसे सैलरी तुम्हारी बढ़ा दिया 50%, कितना घटा दूं कि पहले जैसा हो जाए? अब तुम्हारा आंसर तो आएगा 50%, फिर घटा दो। पागल हो? तुम्हारी सैलरी मान लो 10,000 है, बढ़ा दिया 50%, 15,000 हो जाएगी। घटा देंगे 50%, 7,500 हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं अर्थमेटिक का मैथ तुम्हें आना चाहिए, वरना बॉस तुम्हें चूना लगाता रहेगा और तुम लगवाते रहोगे। समझे ना? तुमसे कहेगा बताइए तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ हाँ सर बढ़ा दो। चलो मैं 50% बढ़ा देता हूं अगले 2 महीने के लिए, लेकिन एक काम करूंगा फिर उसके बाद में 40% कम कर दूंगा। बोलो रहने दो, हम जहां हैं वहीं है, ठीक है, वरना बाद में चूरन लगना चालू हो जाएगा। तुम सोचोगे 2 महीना तो कम से कम ज़्यादा ही रहेगा, और ये 40 घटा भी देगा तो भी मेरा 10% बढ़ा रहेगा। किसको किसको लगता है ऐसा? इतना मारेंगे ना, बोरम भर देंगे मार मार के। ठीक है, जब जब वो घटाना है ना तो 33 1/3%। सुन लो, बॉस इतना कहेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। सैलरी तुम्हारी 50% बढ़ाता हूं अगले 2 महीने के लिए, उसके बाद 40% घटा दूंगा। तुम्हें लगेगा तब भी 10% तो ज्यादा ही रहेगा, बढ़ा दो बढ़ा दो। आम जिंदगी वाले ऐसे बोलेंगे बढ़ा दो, है ना। और उनको क्या पता कि कांड हो जाएगा। भाई मेरे 50% का मतलब हो गया 2 का माल 3 में हो गया है। अब 3 से 2 में लाओगे तो 1/3 का मतलब हो गया 33, 1/3% घटाना था। समझे ना? अब सुनो, इतना घटाना था और तुम घटवाए कितने बैठे हो? 40%। चूना लग रहा है नहीं लग रहा है? धीरे धीरे लगेगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। चलिए आगे बढ़ो। तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे? 37.5। आगे देखो, नोट करना है? नोट करो नोट करो। मैंने कहा एग्जाम में तो ऐसे सीधा घूम जाना है, सीधा ही। जब भी बोले इनिशियल जाना है और 2-3 बार फंक्शन नहीं हुआ है तो डायरेक्ट घूम जाओगे, डायरेक्ट घूमोगे आंसर मिलेगा। अच्छा, इसी को ना वहां पे लिखा है कि ऐसे ऐसे लिखा होगा, अगर R% बढ़ाए हो तो R 100 + R इतने ही घटाना पड़ेगा। ये बात वहां पे लिखी हुई है फॉर्मूले में, फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी जितने % बढ़ाई गई है कितना घटा दूं कि पहले जैसा हो जाए। तो जितना बढ़ाए हो अपॉन में 100, और जितना बढ़ाए हो उससे प्लस और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। ये जानते हो कब लगता है? जब लॉलीपॉप आता है, और जब बढ़िया वाला आता है तो ये सब गायब हो जाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन भाई मेरे जो चीजें आसान है तुझे वर्बली पता चल रहा है, वो अभिषेक हमेशा आसान रहेगा, जब मुश्किल रहेगा तब मुश्किल। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसका बताओ। इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है? हुज पेरीमीटर। अच्छा, अब हाइट निकालना आपको पता है, √3/2 ए होता है, और जिसने ए बताया उसे माहिष्मती साम्राज्य दिया जाएगा। कैसे जी? ये 27 है तो ए कितना आएगा? 9। और अगर ए 9 है तो एच बराबर होता है √3/2 ए। कितनी प्यारी सी बात है, किसी को मत बताना। कहाँ है? ये वाला हो जाएगा। टक से फोटो लो, टक से आगे बढ़े, फिर अगला गियर लगाते हैं। अब हम अब स्पीड में जाएगी गाड़ी। ठीक है, जान दो हैं, बहुत लोड है। आगे बढ़े, चलो अगला वाला करो। नहीं 25। एरिया कितना दे रखा है ट्राइंगल का? 250 मीटर। और बेस और हाइट कितना है? 4:5। फाइंड दी हाइट। तो कोई फाइंड दी हाइट निकालना है तो कोई देखो 1/2 बेस आपका 4x और हाइट कितनी है? 5x। बचपन से करते आए हो, इसे 4x मान लो और इसे 5x मान लो। सर जी देखो, मैं x से बहुत दूर रहता हूं, ठीक है, लेकिन जहां जहां प्रोडक्ट होता है वहां वहां क्या लेते हैं? x लेते हैं। एक दिन अभिषेक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तुम्हें याद है नहीं याद है? बाहर खड़े हुए थे, ये भी थे और सामने वो भी थे।
तुम बच्चे ना भूलते बड़ा जल्दी हो, और तुमने मुझे कहीं क्वेश्चन दिया, जैसे तुमने मुझे जहां भी क्वेश्चन दिया होगा मैं क्वेश्चन का डाटा सुधा याद रखता हूं, ठीक है, समझे ना। तुमने क्वेश्चन दिया था नहीं दिया था, वहां पे खेल किसका था, प्रोडक्ट का था, और हम वहां पे एक्स नहीं ले रहे थे, इसलिए आंसर क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। वहां पे 9 आ रहा था, जबकि प्रोडक्ट पे करोगे तब 9 आता, वहां पे हमारा 81 आ रहा था, क्योंकि स्क्वायर पे फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है, स्क्वायर पे, इसलिए इसे 4x और x लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये कितना दे रखा है, 250। बताओ, काट पीट लगाओ, कहोगे यही देखो, 2 से काटा 2 बार, और 2 से और काटू, 2 पंचे 10 और 0 हटा दो, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर 5, वो भी प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो भाई मेरे 5x बराबर कितना आ जाएगा, 25। टक से फोटो लो, ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, चले। क्या था इसमें, कहां तकलीफ थी, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 निपटा दिए। x इसलिए लिए क्योंकि प्रोडक्ट वाले में x लेना होता है और सम वाले में x लो या ना लो। ऐसा नहीं है x लोगे तो दिक्कत आएगी, जैसे सम करना होता, पेरीमीटर की बात होती, x लेते चाहे ना लेते, x लेते चाहे ना लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला वाला बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स 15 16, ये होमवर्क लेना, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूले से, कुछ घर से भी करके लाओगे है ना, हीरोन्स फॉर्मूले से। चलो सेमी पेरीमीटर में बता देता हूं, मुश्किल काम मैं कर दूंगा आसान, मुश्किल काम मैं आसान कर देता हूं, बाकी तुम खुद कर लेना। कितना आएगा 48/2, 48/2, चलो ये कितना आया 24, इसके आगे तुम कर लेना 24, 24 माइनस 15, 24 माइनस 16, 24 माइनस 17, इसके आगे सॉल्व करना, ठीक है, 24√21 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा ये आया कहां से, ऑनलाइन वाले भाई, अभी अभी तुम्हें मैंने बताया हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में कि वो होता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। चलो आगे बढ़ो, ठीक है, निकालोगे यही आएगा। अच्छा सॉल्व करना आता नहीं आता, करा दूं, आता है ना, इतना तो मैंने तुम्हें सिखा ही रखा यार, ठीक है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, हमारी बेइज्जती होगी अगर तुम अब लीपापोती करते हो तो, ठीक है, बेइज्जती नहीं करवाना है, वरना हम डंडन से बात करेंगे सीधा सीधा। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन ए सर्कल इज इतना है, देन द एरिया ऑफ सर्कल बताना है। बताओ, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए सर्कल इज 9 कितना है √3 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्कल बताना है। बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ। बोला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दे रखा है 9√3, तो कोई ए और √3/4a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 9√3, समझना। तो √3 से √3 का 9√3, तो √3 से √3 गायब, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 36, और a स्क्वायर बराबर अगर 36 तो a बराबर कितना आया 6। अगर a बराबर 6 है, अब किसको किसको पता है कि भाई मेरे इसके अंदर अगर एक सर्कल बनाओगे सर, इसके अंदर मान लो एक सर्कल बनाते हो तो जो उसका रेडियस होता है वो हमें याद है। देख रहे हो मेरे सितारों को, सबको पता है कि a/√3 और उसके साथ में 2 लगा दो, √3 के साथ में है ना, a/2 √3 और वो √3 रहेगा, है ना, समझ आई बात। √3 नीचे रहेगा, √3 कहाँ रहेगा नीचे, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि सर जी एक होता है इन सर्कल और एक होता था सरकम सर्कल। तो भैया इन सर्कल
इन सर्कल, सर क्या लिख दिया भाई मेरे, हाँ सर्कल देख लेता हूँ स्पेलिंग, ठीक तो है, इन सर्कल। और एक होता है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल कैसे लिखते हैं, CIR, सरकम सर्कल, है ना। दैट हमको तो S से लिखना था, ये इसे लिखवा रहा है। सरकम सर्कल का रेडियस, रेडियस ऐसे लिख दो, ठीक है। इसका भी रेडियस, ये होता है स्मॉल r और ये होता है भैया कैपिटल R। स्मॉल r बराबर होता है a/2√3 और ये होता है a/√3। कैपिटल R और स्मॉल r का जो रेशियो होता है बच्चा 2:1 होता है, ठीक है ना। चलो तो ये निकाल के रख दो। अब सुनो, मैं ये सब इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे इसके बाद कोई काम भी नहीं है, बड़ी मस्ती के साथ पढ़ा रहा हूँ। तुम बैठे हो, हम पढ़ा रहे हैं, पूरी चीजें बता रहे हैं, A to Z बता रहे हैं, ठीक है। कि देखो देखो कितना पढ़ना है, पढ़ो जितना मर्जी उतना पढ़ो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जो शातिर बंदा होगा वो सीधा सीधा √3 से निपटाएगा और a = 6 बता देगा, और तुरंत a = 6 तो पाई, और a बराबर अगर 6 है तो पाई तो रहेगा रहेगा, और a = 6 तो मैंने कहा कि r बराबर हो जाएगा a/2√3। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा भाई, कुछ एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, पाई तो रहेगा रहेगा, r² पे a/2√3 ऐसे लिख दो, a/2√3 इंटू a/2√3। सही है ना बात। सरकम सर्कल है ना, अच्छा हाँ सरकम सर्कल है, हाँ तो ये गड़बड़ करवा दिए ना। रेडियस गड़बड़ कहाँ कर दिए, a बराबर निकाल दिए तो रेडियस तो निकाला। अच्छा अच्छा, a की वैल्यू 6 आई है, फिर रेडियस, अच्छा ट्राइंगल अंदर है, सरकम रेडियस निकालना है, सरकम रेडियस। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन ए सर्कल। अच्छा अच्छा इसका सर्कल, ये सर्कल ये बाहर है, ट्राई ओहो ये बाहर वाला था, अरे कोई बात नहीं बाहर वाला भी बनवा दो भाई, ये बाहर था, ये ऐसे ऐसे ही बनता है मेरा, आप चला लेना, ठीक। ये ऐसे था, ये वाला नहीं, आर ये वाला रहेगा, कैपिटल R वाला। तो कैपिटल R बराबर कितना रहेगा, a/√3 यही रहेगा। तो ये लगाना था, तो लगाओ किस में है भाई मेरे, ये आ जाएगा यार, इसी में से कोई आएगा, ये पाई वाला तो रहेगा नहीं, 12 पाई वाला है, तो पाई r², पाई r बराबर 6, यहाँ पे a की वैल्यू कहाँ थी 6, यहाँ पे 6/√3 और यहाँ पे भी 6/√3 है ना। तो यहाँ से एक काम करोगे, 1 3 बनेगा और यहाँ पे बचेगा कितना 2, तो कितना आ जाएगा 6 डबल 12 पाई, ठीक है। आंसर लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। यहाँ पे कैपिटल R था, जो है ट्राइंगल कहाँ था, अंदर था, ट्राइंगल कहाँ था, अंदर था। a बराबर 6 है, a बराबर 6 रख दिया, 6/√3, 6/√3, √3 से √3 कितना बन जाएगा 3, 3 से काटोगे कितना आएगा 2, 6 का डबल 12 पाई, 6 का डबल 12 पाई। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, समझ गए ना। चलो आगे देखो, आगे यहां पे सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से भी डाल रखे हैं जानबूझ करके। क्या लिखा हुआ है इधर देखो, ट्राइंगल के 4-5 क्वेश्चन अलग से भी हैं। बोला गया है ए पीस ऑफ पेपर कट्स, ए पीस ऑफ पेपर इन द सेम ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट कट्स along a line that is parallel to hypotenuse. Leaving the smaller triangle, there is 25% reduction in the length of its hypotenuse. If the area of original triangle
एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल कितना है 64 सेंटीमीटर। तो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाना, क्वेश्चन है आसान। एक ऐसी पेपर शीट है जो कि कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल जैसी। तो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा रखा है मैंने, कैसी शीट होती है, इस तरीके से। ऐसी शीट होती नहीं होती है, जिसमें क्या होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, हाँ या ना, ये लाइन ड्रॉ करना है। और इससे होगा क्या कि यहां से यहां तक का जो रिडक्शन हो जाएगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा, 25% का। यानी जो नया ट्राइंगल बनेगा, अगर ये हाइट 100% रही होगी हाइपोटेनियस, तो ये कितना रहेगा 75%। यानी ए और बी की मैं बात करूं तो ये ए अगर 100% था तो बी केवल 75% रह गया, हाँ या ना। और अगर मैं बात करूं आगे की, तो यहां बन जाएगा 25 से काटोगे 4 बार और ये बनेगा 3 बार। ये आ गया मामला क्या, हाइपोटेनियस का रेशियो। अब एरिया का कितना होगा भाई, एरिया का कितना होगा जनाब, कोई चाहिए, एरिया का हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। होगा ही नहीं होगा, हो सकता था तुमसे रेशियो पूछता, हो सकता था तुमसे रेशियो पूछता, लेकिन रेशियो नहीं पूछा है, कहा है पहले वाले की एरिया में दे देता हूं, दूसरे की आप निकाल दो। एक बार ध्यान से समझो, इतना करने की जरूरत नहीं थी। पहले जो हाइपोटेनियस था उसमें 25% का रिडक्शन आया है, यानी पहले वाला अगर 4 रहा होगा तो अब वाला कितना बचा है 3, यानी एरिया हो जाएगा 16 और 9, हाँ है ना। साइड में फर्क पड़ रहा है, किसमें पड़ रहा है, साइड में। तो कहे 16 की वैल्यू बोला है 64, 16 की कितनी है 64, तो 9 की कितनी हो जाएगी 36, 36 पे मारोगे टक से आंसर आएगा। तो सर जी ये इतना क्यों डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको लिखना बहुत पसंद है, मजबूरी है हमारी, हमारी मजबूरी का थोड़ा सा फायदा उठा रहे हो आप, वरना मैं इतना लिखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं आपके लिए। 16 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 4, तो 9 की वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना भाई, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, चलो सही है ना। कितना आया 36। लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 13, 14, 15 सेंटीमीटर। Find the length of perpendicular drawn from the opposite vertices side to whose length is 14 सेंटीमीटर। बोला गया है कि अगर लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल कितना है 13, 14, 15, ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी हाइट निकालना है किसके अपोजिट वाले की, जिसकी लेंथ कितनी है 14। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कुछ ऐसे रहा होगा स्केलेन ट्राइंगल 13, 14, 15। अच्छा एक बात बताऊं, अगर किसी को एसएससी की तैयारी करना है तो वो कुछ डाटाज याद रखते हैं, जैसे 13, 14, 15, ये इतना शानदार और फेवरेट डाटा है इसका, क्योंकि इसमें आंसर जो आता है वो परफेक्ट निकलता है बाहर। परफेक्ट क्या निकलता है बाहर, और ये लगभग में कम से कम 50 से 60 बार पूछा गया है हूबहू डाटा पे, यानी 13, 14, 15 पे। तो इसका जब भी 13, 14, 15 दिया होता है तो इसका पेरीमीटर जो होता है मेरे जनाब, इसका पेरीमीटर तो सबको पता है कि सर जी कितना हो जाएगा 13, 14, 15 कितना हो जाएगा 42। सेमी पेरीमीटर एस बराबर कितना हो जाएगा 42/21। एरिया फटाफट बच्चों को याद रहता है कि ये होता है 42, ये होता है 21, तो ये 42 का डबल 84 होता है 84। आपको ये निकलेगा कैसे, हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा। कैसे, हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूला अभी लगा के दिखाए हैं कि s अंडर रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, वहां से कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। और जैसे एरिया पता चला तैसे एरिया का फॉर्मूला आपको झटाझट याद है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला अगर पता है तो एरिया कितनी आई है 84 आई है। एरिया कितनी आई है 84। ये एरिया कैसा आया बच्चा, इस वाले से निकाल लेना, मेरे लाल निकाल लेना, मेरे लिए निकाल लेना, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c से।
नहीं तो बहुत लिखना पड़ेगा। इसमें रखोगे एरिया कितना आ जाएगा 84। अब बताओ हाइट कितना बन जाएगा। कुछ जो हाइट बनेगा वो 1/2, बेस कितना है भाई, बेस है 14, 14 और हाइट निकालना है तो 14 से जाएगा 6 बार और 2 6 12, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। कहाँ है ये, आ गया आंसर, नोट कर लो, है ना। तो मैंने कहा जब भी बच्चा देखता है 13 14 15 तो ये नहीं डिजाइन करता, उसे एरिया ही पता है 84 है, 84 के बराबर है 14 6 84 और 2 उधर आएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। और सुन लो मेंसुरेशन में भी बहुत से ऐसे डाटाज है ना जो हूबहू कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, ये भी याद रखना। मेंसुरेशन का भी डाटा हूबहू कॉपी पेस्ट किया जाता है, जैसे ऐसे डाटाज हूबहू कॉपी पेस्ट होंगे, इसमें कोई लिपापोती नहीं होगा, समझे ना, डिट्टो डिट्टो डाटा दिया होगा। अब यहाँ है कि 84 हटा देना तो यहाँ 75 घुसेड़ देगा तो बोलेगा 15 वाले पढ़ रहा है परपेंडिकुलर, किस पे पढ़ रहा है 15 वाले पे, है ना। 78 डाल देगा तो बोलेगा 13 वाले पे, 13 से 6 बार कटेगा, 15 से 6 बार कटेगा और हर बार 12 ही आएगा। नहीं समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी ये जो अभी तो किस पे पढ़ रही थी हाइट, हाइट किस पे पढ़ रही थी भैया, ये हाइट किस पे पढ़ रही थी, इसके अपोजिट थी नहीं थी। 15 पे पढ़ती तो यहाँ बस एरिया बदलता, एरिया नहीं, एरिया तो 84 रहेगा, एरिया 84 रहेगा, एरिया बदलेगा नहीं, लेकिन वो जो हाइट देगा ना वो बदलता रहेगा, हाइट क्या रहेगा बदलता रहेगा। चलो आगे देखें, ये वाला आप बताओगे, नहीं तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा, है मुश्किल क्वेश्चन तुम काहे बताओगे, तुम्हें केवल आसान बताना है। बताओ अब से कितना आया था इसका आंसर, कौन सा है, 2√2। देखो पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, है ना, जिसमें से ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा और ये क्या रहेगा बी, लेकिन बी कितने के बराबर रहेगा बच्चा, a√2 के बराबर। ये किसको किसको पता है, आइसोसेलेस बताया नहीं बताया है, बताया ना, बताया ना। तुम्हें लग रहा था 1.5 घंटा हम अचार डाल रहे थे कल और आधा घंटा जो अचार डाल रहे थे आज, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। मेन पढ़ा रहा था मैं इससे पहले, अब तो जस्ट प्रैक्टिस है। क्या है, अगर तुम्हें वो फॉर्मूले नहीं पता है ना, तुम 3-4 साल भी लगाओगे तो भी आंसर नहीं आएंगे। इसीलिए उसे क्यों हुए हैं कैसे हुए हैं वो भी बताया गया है, और वीडियो 2-3 बार आप भी देखो। पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a√2 लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, और पेरीमीटर दे रखा है 4 आ जाएगा भाई मेरे, 4 आ जाएगा, 4 आ रहा है बच्चों का, ये 4√2 प्लस 4 और बराबर 2a प्लस a√2। अच्छा पूछा है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी अगर हमें a√2 की वैल्यू निकल जाए तो मामला सही हो जाए नहीं हो जाए, तो सर जी a√2 यहाँ भी है, a√2 यहाँ भी है, तो अगर दोनों में से a√2 कॉमन ले लूं, a√2 कॉमन ले लूंगा ना बच्चा, तो यहां तो बचेगा केवल √2, √2 इंटू √2 2 और a इंटू एक ही a रहेगा, है ना, 2 इंटू a रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, कोई 4, तो √2 प्लस 1, इसके बाद तो आप डेंजर हो जाओगे, खतरनाक, है ना, a√2 बराबर 4, समझे ना। अब जिसको ये बात नहीं पता है ना वो 3 दिन भी बैठा रहे, आंसर तो आ गया उसका, नहीं आएगा, ठीक है। शक्तियां जितनी मर्जी लगा लो, तिलस्मी शक्तियां भी नहीं काम करेंगी। आप जितना भी कहोगे हे 10 दिशाओं में बहने वाली तिलस्मी शक्तियां हमारे अंदर आओ, वो कहेंगे नहीं आएंगे, तुम्हारे अंदर राक्षस घुसा हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तीनों साइड का सम कर दिए तो ये आ गया, और पेरीमीटर इसने दे रखा है। पेरीमीटर अगर दे रखा, बड़े चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, छाट छाट के लाया हूं मैं, समझे ना।
ये बहुत मेहनत करता हूँ मैं इसके पीछे, बहुत छांटता हूँ, ठीक है। शर्त ये नहीं है कौन सा पूछें और कौन सा रहने दें, ये छांटना भी बहुत मुश्किल होता है, वरना तो कहीं से मुंह उठाए क्वेश्चन थोड़ी डाल दिए हैं कि लो, ठीक है। क्वेश्चन आसान भी हैं और ट्विस्टेड भी हैं, क्वेश्चन में दम नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है, बस थोड़े से क्या है ट्विस्टेड हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो होते आसान हैं थोड़ा सा टेढ़े होते हैं। ये नहीं तुमसे बहुत ज़्यादा पीएचडी कराएगा, ये बात याद रखना, पीएचडी नहीं कराने वाला है, ठीक है। बशर्ते थोड़ी बहुत बातें अगर पता हैं तो इसमें फिक्स नंबर हैं, ठीक है, फिक्स नंबर हैं। आगे देखो, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है बच्चा, 24√3। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल, अभी अभी निकाले हो इन सर्कल और सरकम सर्कल, तो r बराबर a/√3 2 और कैपिटल R बराबर a/√3, बशर्ते a मिल जाए। तो कह दे देखो पेरीमीटर 3a बराबर कितना है 24√3, क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, है ना। 3 से काटोगे 8, a बराबर कितना आएगा 8√3, नहीं 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 8√3 आ जाएगा। तो यहां रखोगे तो r बराबर 8√3 बटे 2 इंटू √3, तो कहे सर जी निकलेगा कितना 4, तो ये तो आएगा 4, छोटा r 4 रहेगा। बताओ छोटा r किधर है, पहले पूछा क्या है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब ये वाला बी स्टैंड फॉर बाहुबली, तो बड़का इसका डबल होता है, बड़का इसका क्या होता है डबल, नहीं तो लाओ निकाल ही दूं, कौन सी तोप लग रहा है इसमें, है ना। ऑनलाइन वाला भी खुश हो जाएगा, देखो सर जी ने पूरा निकाला, है ना। सबको खुश करना पड़ता है यार, खुद निकालना और सबको खुश करना अलग बात होती है दोनों में। तुम्हें खुश करना है इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है, वरना तो तुम्हें भी पता है कि 3a बराबर 24√3, तो 8√3 आएगा, a नहीं आएगा, और 8√3 बटा √3 करोगे तो 3 कट जाएगा, तो एक क्या आएगा 8, अगर बड़का 8 है तो छोटका 4 होगा, आधा होगा नहीं होगा, ये तुम्हें पता है, उसी से निकाल दोगे। आगे बढ़ जाओ, बढ़े आगे, बढ़ो भाई बढ़ो बढ़ो। ये वाला तो तुमने रट्टा मान लिया होगा, 2/√3 या √3 बटा 2, सोच विचार लो, सी पार्ट या बी पार्ट, सी पार्ट, उल्टा मत करना, ये दोनों कंफ्यूज करेंगे। अरे यार पढ़ा के आए हैं अभी अभी, है ना, 2/√3 है ना, ये वाला पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, क्या बताया था मैंने, जब ये होता है तो ये h बराबर क्या होता है सुनो h बराबर होता है √3/2, हाँ है ना। तो कैसे ही देखो, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, कोई 2/√3 h, और h की वैल्यू रख दो, नहीं तो पूरा करा देंगे भाई, तुम तकलीफ में मत पड़ो, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत तकलीफ होता है। सो जा मेरा मुन्ना राजा, चलो तकलीफ में मत पड़, लो खुश खुश रहो, बाबुल की दुआएं लेते जाओ और खुश रहो, यही तो है ना। h बराबर √3/2। अच्छा सुन लो, जानते हो हत्थे चीज क्यों नहीं चढ़ती है, अगर हम 4 क्वेश्चन करते हैं ना तब हत्थे नहीं चढ़ती है, इतना बार इतना क्वेश्चन कर लोगे ना ये 40, तुम्हारे हत्थे लग जाएगी। अब तुम्हें भी पता चल गया, कम से कम ये 3-4 बार देखोगे h बराबर √3/2, तो ये कम से कम तुम्हारे तो दिमाग में भी जा रहा है ना। अगर तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा है तो मैं नहीं कर सकता, मैं आग लगा दूंगा उस भूसे में, ठीक है। हाँ खोपड़ी खराब हुई तो भूसा जल जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा, फिर उसमें सब, ये देख लो ये ड्रीम 11 पे ये भी टीम बना रहा है, तुमसे ये उम्मीद नहीं है, ठीक है, इसको भी करोड़पति बनना है तुमसे उम्मीद नहीं है यार, नहीं ड्रीम 11 पे हटाओ हटाओ, कोई करोड़पति नहीं बनेगा, कोई नहीं बनना है, ड्रीम 11 पे ही टीम बना रहे तो तुम्हें देख रहा था माई सर्कल होगा अरे दुनिया भर के हैं यार एप्लीकेशन। द एल्टीट्यूड कहाँ है, एल्टीट्यूड है ना, ड्रॉन फ्रॉम द बेस ऑफ आइसोसेलेस इज 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो बताएगा उसे चवन्नी का इनाम या माहिष्मती साम्राज्य, या फिर दोनों। शुरू हो जाओ, 120 आ रहा है, तुम्हारे लिए चवन्नी का इनाम है चवन्नी मिलेगी भाई, 3-4 क्वेश्चन सही करेंगे 1 रुपया तैयार हो जाएगा।
बनाओ 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 बनाओ। लाओ मैं बता देता हूं। एल्टीट्यूड डाला गया है किस पे? बेस पे। एक ट्राइंगल है, वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस है, लेकिन राइट एंगल है ये नहीं पता है। ठीक है, यानी ये और ये बेस सेम है और ये अलग होता है बी। जहां पे बी बराबर मान लेते हैं, ठीक है, ये बेस जो है ये मान लो 8 है, तो बाकी दोनों क्या हैं? सेम है। यही बोला गया। और पेरीमीटर क्या होने चाहिए? 64 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे ही बोला गया है ना शायद। द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द बेस ऑफ एन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ डाला गया है? अच्छा, अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द अल्टीट्यूड टू द बेस ऑफ, अच्छा हाँ ये वाला आइसोसेलेस है, एक ये वाला आइसोसेलेस, तो ठीक तो है भाई मेरे ये। अच्छा एल्टीट्यूड ही दे रखा है क्या? है ना, ये बेस नहीं दे रखा है, एच दे रखा है भाई मेरे, 8 दे रखा है ये, और पेरीमीटर भी दे रखा है। अब सुनो, इसमें तुम्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें वही निकाल पाएगा जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है। पाइथागोरियन क्या पता है? ट्रिपलेट पता है, और ट्रिपलेट पे सेट करना है। तुम्हें पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 8 कब कब आता है? तो कहे एक तो होता है 8 का स्क्वायर 64, और उसका आधा कर दो, कितना होता है? 32। 32 से एक होता है 15 और एक होता है 17, है ना। तो एक होता है 8 15 17, एक होता है 8 15 17 होता है, और एक तो होता है आसान वाला जो सबको पता है कि 6 8 10। अगर 6 8 10 है तो समझो, अगर मैं 6 8 10 वाले में लूं तो एक हो जाएगा 8, समझो ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 10, तो 10 और 10 20, और 6 और 6 12, तो 20 12 32 होता है, लेकिन लाना कितना है? 64। यानी इसमें ये वाला ट्रिपलेट सेट बैठा सकता है कि सर जी अगर मैंने कहा ये 8 है, ये क्या है? 8 है, ट्रिपलेट में पता चल गया नहीं बदल गया, तो ये क्या होगा? एक ये होगा 15, ये कितना होगा? 15, और ये कितना होगा? 17, तो ये भी कितना होगा? 17, और ये कितना हो जाएगा? 15, तो 15 15 और 17 17 34। जिसको ये नहीं पता होगा उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा और जिंदगी झंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब तो आपको सब पता है ना। ठीक है, हाइट भी डाल रखा है, किस पे डाल रखा है? इस पे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है भाई? हाइट तो थी 8 और बेस थी कितनी? 30। तो भैया ऐसे काटोगे, 2 से काटोगे 4 बार, तो 30 कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा क्या था क्वेश्चन में? ये नहीं है कि 4-5 पेज लग रहे हैं, क्वेश्चन में ये है कि तुम्हें पता है या फिर नहीं पता है। ठीक है, कि ट्रिपलेट पे भी क्वेश्चन वो बना सकता है। क्वेश्चन में 4-5 पेज का सोल्यूशन नहीं है। एक ये 8 होगा, तो 8 15 17 होता है एक ट्रिपलेट, और एक होता है 6 8 10। अब सुनिए, जब मैं डायरेक्शन पढ़ाता हूं ना उस दौरान ट्रिपलेट बताता हूं, कुछ लोग तो ऐसे खुश होते हैं पता नहीं क्यों बता रहे हैं, वो भी रीजनिंग में इसका क्या काम है। इनको नहीं पता हमारे इस लप्पू से सचिन को मैथ भी पढ़ना है, और जब मैथ पढ़ना है और ट्रिपलेट नहीं पता है तो तुम्हें तकलीफ बहुत देगा, कई कई जगहों पे देगा। ठीक है, दर्द देगा, घाव हो जाएगा। ठीक है, परेशान हो जाओगे। चलो मेरे शेर आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। ये 8 पे बैठ गया ना, 8 15 17, तो ये भी हो गया 17, क्योंकि आइसोसेलेस है। क्या है? आइसोसेलेस है। ठीक है, चलो आगे देखो। ये वाला तो तुम बाएं हाथ से कर दोगे, इसका आंसर बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल व्हिच हाइपोटेनियस फलाना ढिमका 13 9 22। यार ये तो आसान ही है, ये ए है, ये ए है, और ये क्या है? a√2 है। सही है ना भाई? या फिर ए नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, √2 की वैल्यू दे रखी है ना। 1 1 √2 है ना। √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। तो भैया ए की कितनी आएगी? हैं तो एक काम करो, 32 आ जाएगी ए की।
सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये खतरनाक इंसान हूं मैं ना, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। सुनो मैंने क्या किया है, दोनों साइड से, यही मैं कहता हूं, जब मैं लिखता हूं तब तुम्हें लगता होगा कि सर लिख रहे हैं, और जब मैं नहीं लिखता हूं तब मैं बहुत खतरनाक हो जाता हूं, फिर तो तुम्हें बहुत। √2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, किससे मल्टीप्लाई कर दिए? √2 से। आओ दिखाते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना जब √2 से, √2 से तो ये एक की निकालनी है ना, ये तो 2 की आ जाएगी, एक की तो कितनी आ जाएगी? हाँ है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे √2 से, है ना, √2 से, तो कितना आ जाएगा? 16 √2। कितना आ जाएगा? 16 √2। तो एक की कितनी आ जाएगी भैया? 8 √2। तो डायरेक्ट लिख दूं 8 √2, 8 √2। और इसकी भी कितनी आ गई? 8 √2। आई नहीं आई? और जैसे आई 8 √2, तो इससे क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है? 8 √2, और हाइट कितनी है? 8 √2। √2 निपटा लोगे, कौन से √2 काट देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझना, अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, मैं बेसिक से बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखो ये बात, a√2 की वैल्यू दे रखी है 16, ये किसको किसको पता है भाई? दे रखा है ना। तो a की कितनी आएगी भाई मेरे? उसे जी a की आ जाएगी 16/√2। हाँ या ना? पक्का? तो सर जी रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ या ना? तो ये हो गया भाई मेरे 2, और ये जाएगा 8। तो a बराबर कितना आ गया? 8 √2। ये a की वैल्यू है 8 √2, और इसकी भी वैल्यू है 8 √2। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बशर्ते क्या था? आपको बेस निकालना पड़ेगा, है ना, नहीं तुम बेस निकाल दोगे। सही है ना? बेस 2 तरीके से निकल सकता था, ऐसे भी निकल सकता था, ऐसे भी निकल सकता था। अरे 2 की वैल्यू 16 √2, तो 1 की वैल्यू 8 √2, है ना। 2 की वैल्यू तो 16 √2, तो 1 की 8 √2। हाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हो, अरे जो मर्जी हो लगाओ, ठीक है। अब सुनिए, इतनी सुन लीजिए, इतनी बातें को समझो। जिसको लगता हो केवल एक क्लास अटेंड करके हमारा काम हो जाएगा, सुन लीजिए, जिसको लगता हो कुछ नहीं पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा, आप पहुंच तो जाओगे लेकिन नौकरी तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको आ जाएगा, जानकारी हो जाएगी। जानकारी तो मुझे भी पॉलिटी में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पढ़ लेता हूँ, कभी कभार बैठता हूँ, किसी का लेक्चर सुन लिया, लेकिन मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, क्वालिफाई नहीं कर सकता ना, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो पॉलिटी में जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता वो पूछता ही नहीं, वो बकवास करता है, समझे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझो। जैसे यहाँ पे आप भी, तुम्हें पाइथागोरस लगाना पड़ रहा है, तब तुम तकलीफ में हो, तब तुम किस में हो? तकलीफ में हो। क्योंकि कितनी जगह मैंने पाइथागोरस को एलिमिनेट करवाया आपको जा करके, ट्रिपलेट वगैरह क्यों बताए गए? अचार डालने के लिए थोड़ी। अब ये 1-2 दिन में आते भी नहीं है, 1-2 दिन में आते भी नहीं है। और सुनो, जब तक आप क्वेश्चन को जितना आसान हो सके उससे नहीं करोगे ना, इरिटेट हो जाओगे, थक जाओगे। थकने का मतलब जानते हो क्या है? 10 क्वेश्चन बनाए लेंदी लेंदी तरीके से, बन भी रहे हैं, लेकिन दिमाग क्या हो रहा है? थक गया। अब 11वें क्वेश्चन में हाफ रहा है बेचारा, जल्दी जल्दी और स्पीड में पढ़ा हुआ है। अगर आपको एक ही लाइन में केवल टिक करना हो तो समझने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। और बच्चा जानते हो दिक्कत क्या है? तुम्हारे लिए भी दिक्कत और पड़ोसी के लिए भी वही दिक्कत है कि उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ने का टाइम जानते हो क्या है? एग्जाम में वो सोचता है मैं पढ़ूं क्वेश्चन को ठीक से या सॉल्यूशन निकालूं, 2 चीज़ें होती हैं। वो बहुत जल्दी पढ़ता है, क्या करता है? बहुत जल्दी पढ़ता है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि जब सॉल्यूशन निकाल रहा है तो वहाँ टाइम लगा रहा है, वहाँ क्या लगा रहा है? टाइम। मैं कहता हूँ जहाँ तक तुम्हें पता चल जाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये भी बताया, ये पूरा बताया कि कैसे हुआ, है ना। लेकिन आपको अगर पता चल गया, मुझे क्वेश्चन देख के पता चल गया कि इसमें होना ऐसा है, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं उस लास्ट लाइन से शुरू करूंगा जहां से मैं एंड पे पहुंच जाऊं तुरंत। ये नहीं पहले 1/2 बेस इंटू हाइट लिखूं, कोई मतलब नहीं है। सर जी √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है, तो यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 √2 हो जाएगी। तो a की कितनी आएगी? 8 √2।
8 रूट दो दूर दूर से कट जाएगा, 64 आएगा आंसर। कितना आएगा? 64 आएगा। चलो आगे देखो। अब कहोगे सर जी इसमें ऑप्शंस क्यों नहीं लगाए थे? इस वाले में कोई मुझे बताएगा ऑप्शंस क्यों नहीं लगाए थे? ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 8। अगर एक ही में कहीं 64 दिया होता और यहाँ कर देता 36, एक में कर देता 35, समझ में आई बात? तो मैं 8 पे मार के निकल गया होता। क्यों? क्योंकि भैया बेस इंटू हाइट करोगे, बेस भी बनेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं 8 घुसा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? ये 8 का 16 जो भी था ये घुसा रहेगा नहीं रहेगा? कहीं ना कहीं बेस बनेगा और हाइट का जब प्रोडक्ट रहेगा तो दैट इज द मल्टीपल्स ऑफ 8 या 4 या 2, वो रहेगा नहीं रहेगा? वो कहीं जाएगा नहीं। ये करके दिखाओ। एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, विद साइड 6 सेंटीमीटर। क्या बात करते हो यार? ये बता बच्चा क्या हो जाएगा? 6/2√3। हाँ है ना, आर बराबर है ना, साइड तो ठीक है ना, मैंने कहा कहीं गड़बड़ ना कर दूं। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा? मैं तो कहता हूं 2 से काटो 3 बार, और ये आ जाएगा √3 से काटोगे तो √3, तो आर बराबर √3 आ जाएगा। आर बराबर √3, और √3 इंटू 3 तो पाई 3 आएगा, पाई 3 पाई आ जाएगा। नहीं समझे होंगे? पाई आर स्क्वेयर, पाई आर है √3 और अगेन है √3, फाइनलाइज यही आ जाएगा। हाँ ना बच्चा? अब कोई ये कैसे आ गया? फिर वही बताना पड़ेगा, लीपा पोती। ये आर चाहिए तो ये आर बराबर होता है a/2√3। और कल इस पे हमने डिग्री ली है, पूरी पीएचडी की है इस पे, मैंने पीएचडी किया हुआ है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अब इस सुन लीजिए, सब जगह पीएचडी नहीं किया है, जहां पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना वहीं पे पीएचडी ज्यादा कर दिया है हमने। ठीक है, कि उस पे तुम्हें ये तो कम से कम याद हो। समझे ना? जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे घर के नहीं है, इस चक्कर में मत रहना कि सर जी ने घर पे बनाए थे तेल मसाला डाल करके। सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? मेरे घर के कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है ना? वो सुबह सुबह आरती आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय तेरा मेरा। ठीक है। आगे देखो, इसका आंसर बताओ। यार इसका आंसर नहीं बताओगे तो तुम क्या बताओगे? कोई मतलब है इसका? कोई नहीं, 4 और 3, 4 तिया 12 से काटोगे इसे, तो 12 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, यानी x² बराबर 36, तो x बराबर 6। अगर x बराबर 6 है तो 4x बराबर 24 और 3x बराबर 18। होमवर्क करना, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क कर लेना। सबको नहीं पता चला है, जो नमूने जिनको पता चल गया है ना वो खुश हो रहे हैं सर जी इसमें क्या होमवर्क है। आधों को नहीं पता चला हुआ क्या है। देखो बच्चा, साइड ऑफ ए रेक्टेंगल दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है कितना ये, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x, बराबर ये दे रखा है 3 4 3 2, इस तरीके से दे रखा है। ये है एरिया। तो ये कितना? आपको ये मल्टीप्लाई में x क्यों ले रहे हो? क्योंकि मल्टीप्लाई में x लेंगे और जहां सम होगा वहां लो मर्जी ना लो। तो ये हो जाएगा 12x² बराबर 432। जब 12 से काटे थे तब कितना आया था हमारा? 36। 12 से काटोगे 36 आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 6। और जैसे x बराबर 6 आया तो वो आया 24 और वो आया 18। आसान था तो मैं क्या करूं, अब मुश्किल आए तो मैं क्या करूं? ठीक है, आगे देखो। यार ये बताओ, ट्राइंगल वाला सारा बना दिए हैं? ट्राइंगल वाला बना दिए थे सब? अच्छा, खत्म हो गया था, हमको पता भी नहीं चला। चलिए आगे देखो, ये करा दिए ना? यार बड़े खींच रहे हो, बड़े जल्दी जल्दी, इस हिसाब से तो वही खत्म हो जाएगा ये। अरे टाइम का तो मैं मानता नहीं, टाइम में मानता तो मैं यहाँ रहता, बहुत आगे जाता। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ये भी होमवर्क रखो, धत होमवर्क रखो, होमवर्क। चलो होमवर्क रखो। अरे ब्रेड्थ ट्वाइस है, ब्रेड्थ कितनी है? ट्वाइस। नहीं होमवर्क रखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, 2x² बराबर 578। तो ये 2 से काटोगे 289 आ जाएगा। x² बराबर 289, x बराबर 17। अगर x बराबर 17 है
तो पूछा क्या है, लेंथ, लेंथ 2 गुना थी 34, लेंथ कितनी थी 2 गुना। होमवर्क रखना, नहीं बने पड़ोसी से बोलो धक्का लगाओ, पड़ोसी से बोलो आओ और धक्का लगाओ, होमवर्क है, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कराने के लिए आए हैं। चलिए ठीक है, हाँ है ना। अरे यार अब इसे भी बताना पड़ेगा, 5 3 8 और 8 धाम 80, ठीक है, और 2 से और कट जाएगा क्योंकि 2 पाई आर होता है, 2a प्लस बी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 8 धाम 80, एक की वैल्यू 5, 5 हम 25, किसी को बताना मत, ठीक है। होमवर्क करना, पड़ोसी से बोलो धक्का लगाए, फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं। ये ना रूम बस ये मैं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन कौन करता है जी, बताओ। इन ए डायगोनल्स, इन ए रूम्बस द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स कितना है, 4 और 3, देन द साइड ऑफ ए रूम्बस। साइड पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा है, 1/2 d1 d2, है ना। ये मत करना, वरना किसी किसी को तो रूम्बस देख के याद आता है 1/2 d1 d2, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसे में निकालना पड़ेगा। चलो निकाल के दिखाओ। ढाई, ढाई किसका किसका आ रहा है, ढाई जानते हो किसका आ रहा है, जिन्होंने घर से निकाल के लाए हैं, और यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ढाई आ रहा है, इन्होंने निकाल लिया घर से, ठीक है, वो भी निकाल। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं तुम्हारी क्लास में, ये एग्जाम में भी बैठ जाएंगे, जिनको सब याद है, समझे ना। ये अब सेकवा जो बैठा हुआ है सामने हमारे, ये इतना होशियार मल्टी टैलेंटेड बच्चा है, इसका एक सीट फिक्स है, रिजर्वेट करवा रखा है। अगर इसका नहीं हुआ ना तो ब्रह्मांड में किसी का नहीं होगा, ठीक है, ये भी याद रखना, समझे ना। अब ये लगा लो, तुम इज्जत की सवाल है, तुम्हारा होना ही चाहिए, नहीं तो हम बुक देंगे, हम बता रहे तुम, ठीक है, ज्यादा ही कर दिए कुछ ज्यादा। इधर देखो प्रेशर 27 करोड़ का प्रेशर है भाई, ऋषभ पंत वाला है, प्रेशर वो बहुत ज्यादा होता है भाई, सही बात बताता हूँ। प्रेशर हम जब अपने टाइम में थे तो हमारे सर थे, जब बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता था तब हमसे पूछते थे, और पूछते थे बोल सोच विचार लेना, या तो तुम मत बताना, या तो बताना तो शानदार तरीके से सही बताना, वरना हमारी इज्जत का इमाम बाड़ा हो जाएगा, ठीक है। आओ देखो इधर, इधर देखो, इधर ये डायगोनल है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, यही रूम बस ऐसे ही होता है ना बच्चा। देखो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। जब ये वाला डायगोनल है ना बच्चे, ध्यान से सुनो, इस तरीके से करोगे आधा, तो ये वाला है 4 सेंटीमीटर वाला, तो इसका इधर ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2, और ये है 3 सेंटीमीटर वाला, मानते हो नहीं मानते हो, तो इधर हो जाएगा 1.5 यानी 3/2, और इधर भी हो जाएगा 3/2। ये काटता है 90 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस, साइड क्या बन जाएगा आपका, हाइपोटेनियस। बस हो गया आपका, भगवान आपका भला करे। लो जी ये निकालना है, तो ये क्या होता है, कौशल जी एक काम करो, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं, कौशल जी हाँ। अगर मैं 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से इधर, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, और आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना 4, ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो कितना होता है, ये कितना होता है 5, ठीक है 5 होता है। चलो अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा 10, तो गलती कहाँ कर दी भाई, क्या बताना था, साइड बताना था ना, हैं। इन ए रोम्बस द लेंथ ऑफ द 2 डायगोनल्स आर इतना इतना, देन द साइड ऑफ द रोम्बस। यार ये मल्टीप्लाई करके ज्यादा आ गया ना, 3 4 5 मल्टीप्लाई करना नहीं था, वैसे नहीं कर सकते हैं ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं, लेकिन मुद्दा ये है ना, कहाँ गलती कर दी यार हम, है ना, वही बोला ना। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करोगे पे 5 आ रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं यार 10 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे ही निकाल लो सिंपल से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सिंपल से ही आएगा, ऐसे निकाल लो 3/2 और ये 2, अरे ऐसे कर लो,
फिर मैं बताता हूं मैं गलती कहां कर रहा था, बताता हूं ना, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। ये ठीक है ना, ठीक है ना, ये लगा लो, ये हो जाएगा 9/4, 4 चौक 4 और 4 16, तो ये हो जाएगा 9 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, इधर आएगा 16 और नीचे कितना आ जाएगा 4। मानते नहीं मानते रूट में, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, तो 9 और 16 ये कितना आ जाएगा 5/2, 2.5। अब सुनो ये बदतमीजी हो गई, अब मुझे कुल मिला के 2.5 लाना है, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं 2.5 बराबर ही लाऊंगा, क्योंकि मैं, सुन लीजिए, कोई भी चीज, सुन लो, कोई भी चीज जब भी इजाद कर रहे होते हैं हम, तो हमारा ये होना चाहिए कि यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। कहां गड़बड़ कर दिया, आओ हम देखते हैं। देखिए ये 3/2 था और ये 3/2 था, सही है ना। अच्छा, जब हमने कहा कि ये क्या आएगा हमें पता नहीं है, तो हमने सोचा कि क्या कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को छोटा भी कर सकते थे, किसी को बड़ा भी कर सकते थे, है ना। तो अच्छा, इसका मतलब सुनो, आओ मेरे शेर, अब मुझे तुम्हें कहानी बताता हूं। आओ यहां पे देखो, इधर कोई भी चीज मैं बहुत नेक्स्ट लेवल तक का बताता हूं। देखो यहां देखो, मैंने कहा यहां 6 और यहां 8 है, तो आप क्या कहते थे, सर इसे कट कर लो 2 से, लेकिन यहां 2 से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं कर लेना। और मैंने क्या कहा, यहां 2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो जब यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आउटपुट आएगा वो 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि जो आंसर आने वाला है 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। सही है ना, सब सही है ना, समझ में आई बात। यहां पे क्या करते थे, कट लगाए, यहां पे क्या आता था 3 और यहां पे क्या आता था 4, तो मैंने कहा कि आपने कट लगा के छोटा कर दिया, तो बाद में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कट लगा के छोटा कर दिया तो बाद में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। वही मैं सोचूं मैं गलत कहां से हो सकता हूं, मैं मानता ही नहीं हूं, जो कॉन्सेप्ट है वो पे मैं मानता नहीं, मैं किसी तरीके से नहीं मानता। ठीक है, 10 आया ना, आया ना 10। तो ऐसे जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां 2 से क्या हो जाएगा, भाग, और ये बन गया आपका 4, ये बन गया आपका 3, तो ये हो जाएगा 5, 5/2 कितना आएगा, 2.5। मेरे शेरों, ये तुम्हें अभी, तुम्हें ये लग रहा होगा सर जी इतना करने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा डाटा और बदतमीज करूं ना, तब तुम ये ऐसे ऐसे स्क्वायर करोगे बैठ के, और स्क्वायर ऐसे ऐसे करोगे, निकलेगा नहीं बाहर। ठीक है, आना चाहिए, मस्ट है, समझे ना। अगर थोड़ी सी बदतमीजी में यहां और कर दूं और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर तुम्हें टाइम कितना लगेगा। अब सुनिए, ये हो नहीं से सकता है, सुनो, जिनसे ये हो सकता है ना, उनसे ये भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, मुझसे नहीं हो सकता? मुझसे भी हो सकता है। जिनसे ये हो सकता है उनसे ये भी हो सकता है, लेकिन सुन लो, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनसे ये हो सकता है, हो सकता है कि उनसे ये ना हो पाए। समझ आई बात, क्लियर ना बात। जिनसे ये निकलेगा ये भी कर सकते हैं, बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये करना आसान है, ये करना आसान है। यानी हमने ये भी देख लिया है कि हम छोटा ही नहीं कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शनल डाटा में है तो हम बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बड़ा भी। शर्त ये रहेगी कि अगर यहां मल्टीप्लाई करो तो उधर डिवाइड, और उधर डिवाइड करो तो उधर मल्टीप्लाई। बड़े काम की बात है। अभी मैंने एक, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक अर्थमेटिक में एक नई चीज इजाद की है। ठीक है, मुझे अभी भी रिसेंट पता चली है, मुझे भी नहीं पता थी, पहले ऐसे लगाते थे, 1-2 क्वेश्चन में लगता था। ठीक है, फिर मैंने देखा है वो लगभग में हर टॉपिक के उस कैटेगरी से क्वेश्चन होते हैं और वो हर जगह लगता है। ठीक है, किसी दिन मैं बताऊंगा, किसी दिन आपको बताऊंगा। यार मुझे उसे देख के ना मजा आ गया, स्वाद आ गया, यार ऐसे लग सकता है, तो मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, वो 1-2 जगह लगा रहा था, 1-2 जगह लगा रहा था और आराम से चल रही थी जिंदगी। फिर एक स्टूडेंट था, उसे मैं पढ़ा रहा था, तो उसने उटपटांग 4-5 क्वेश्चन रखे उस तरीके से, और जब उस पर लगाए तो उस पर मैंने देखा इसका और भी एडवांस क्या हो सकता है। अब अभी नहीं बताएंगे, अभी ये बताएंगे। ठीक है, तुम्हें इंडिविजुअल बता देंगे, खुश। ठीक है, बता देंगे किसी दिन, किसी दिन याद कराना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus, rhombus whose diagonal measure 8 सेंटीमीटर एंड अदर 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो बताओ डायगोनल क्या है रोम्बस का दे रखा है 8 और 10, और क्या बताना है एरिया। तो मुझे पता है 1/2 8 इंटू 80 का आधा 40। क्या बात करते हो, ठीक है आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं भाई, सॉल्यूशन मुश्किल निकल जाता है। पेरीमीटर दे रखा है और एक डायगोनल भी दे रखा है, तो बन जाएगा यार, अदर डायगोनल निकालना है। ये जानते हो किस पे है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो रोम्बस वाले का। कौन सा जी, पेरीमीटर दे रखा है 4a बराबर ये दे रखा है, सही है ना। तो 4 से काटोगे 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो a बराबर कितना आया 30। नहीं कटेगा, 4 से काटने पे पॉइंट पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं काटेंगे। बहुत होशियार है, मेरी मर्जी। 4a बराबर इतना, तो a बराबर 146/4 इतने रखेंगे, यहां तक ठीक है। इफ वन डायगोनल इज 55 तो अदर डायगोनल इज, तो कहो ये ऐसा कर लेते हैं। तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना, पक्का ना बताना, ठीक है। 73 का स्क्वायर प्लस, ठीक है 73 का काहे कर रहे हैं भाई, मेरे 73 कहां से कर रहे हैं, आंसर 73 है ससुरा, आंसर ही बता दिए। चलिए 48 आएगा आंसर, 48 आएगा आंसर, सॉरी सॉरी 55 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल D2 का होल स्क्वायर बराबर 4 146 का हो बाई, ऐसे स्क्वायर कर दो बाई 16 कर दो, ठीक किया ना। 4a स्क्वायर, सही है ना, गलत तो नहीं कर रहा ना अभिषेक। अरे यार ये वाली बात भूल गए, D1 D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये भूल गए ना। पीछे वाला लगाया है कौन सा, अच्छा आधी आधी करके, हाँ उससे ज्यादा आसान पड़ेगा, ये करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, वो वाला आसान पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। वो वाला आसान का मतलब ये हो गया कि हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, डायगोनल। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर एक बार साइड मिल जाए तो दूसरी डायगोनल भी आ जाएगी, तो उससे भी आसान पड़ेगा। उससे इन्होंने कहा कि वो वाला लगा दो, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, मुझे भी लग रहा है, मैंने भी शायद वही लगाया है। देखो इधर देखो, ये थोड़ा सा अच्छा बनाओ, और ये देखो, ठीक है। एक डायगोनल इन्होंने दे रखा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 55/2 और ये भी हो जाएगा 55/2। यार बनेगा बदतमीज उतना ही है, हैं वो कुल मिला के बैठेगा वहीं पे आके, हैं हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी वही लगेगा ही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें भी वही लगेगा। लाओ इधर ही लगा लेते हैं ना, उधर लगाने की क्या जरूरत है, इधर लगाओ ना मेरे सरकार, इधर लगाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैंने कहा 4 से काटोगे 4 बार और ये इधर चला जाएगा, तो इधर आएगा डी, एक काम कर लेते हैं, D2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 146 का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस 55 का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत। एक काम करूँ मेरे लिए, रहने दो, वो ज़्यादा ही हो जाएगा। एक जुगाड़ और भी है ऐसा जुगाड़ मैं ही सोच सकता हूँ, केवल तुम्हें भी सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे ये 55 का होल स्क्वायर है ही है, सही है ना, तो एक काम करूँ सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या तकलीफ रहेगा महाशय, 4 से कर दूँ, ये भी गायब हो जाएगा और यहाँ 4 रहेगा, और 4 रहेगा तो अंदर 55 का डबल 110 हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, अरे यार ऐसा कर लो, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4D, ये हो जाएगा 146 का होल स्क्वायर, और यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे तो अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 55 का डबल 110। तुम्हारे शुक्ला सर खतरनाकों से खतरनाक भी हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी आप पे उतर आया तो मैं और खतरनाक हो जाऊं, ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं काम करता कभी कभी। 146 प्लस
110 और 146 माइनस 110 कर लो, कितना आएगा ये 200 कितना आएगा 56, 256 इंटू, ये घटाना जरा 36, तो ये 4D, ये ज़्यादा क्यों आ रहा है यार, 48 क्यों नहीं आ रहा, गलत कहाँ कर दिया मैंने, कहाँ गलत कर दिए बताओ। अच्छा हाँ यार डी स्क्वायर है यार, दिमाग का दही हो गया है, डी स्क्वायर है, बस आ जाएगा आ जाएगा, 4 से काटोगे 4 9 जा 36, तो डी स्क्वायर बराबर 12 कितना 16 का स्क्वायर 16 इंटू 3, क्योंकि 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 48। अच्छा हुआ दिमाग काम कर गया तुम्हारा, वरना हम गड़बड़ कर देते, डी स्क्वायर था, क्या था डी स्क्वायर, ठीक किया है, वरना अगर तुम पॉइंट में गए ना तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे आसान नहीं कर सकते आप कितना भी जोर लगा लो, ठीक है। वो हर जगह, अब शेख ने भी सॉल्व किया होगा, वो भी मुश्किल ही पड़ेगा, हलवा नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, उसमें भी करना ही पड़ेगा है, हाँ वैल्यू है टेढ़ी मेढ़ी ना, डिविजिबल नहीं ना, चक्कर ये है इस, हाँ हाँ तुक्का तो मार सकता है, तुक्का मारने में 48 का डबल 96 नहीं है, 24 या 72, देखो एक काम तो ये था यार, तुक्का कैसे क्या मार देते, हाँ आधा ले लिया, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो 24 का डबल हो जाएगा, एक डायगोनल आएगी 24 तो दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हमने जानते हो, सुनो यार और भी आसान कर सकते हैं इसे, ठीक है, इससे भी हो गया, ये थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन लेंदी होना था, इसे लेंदी होना था, थोड़ी सी बल्लेबाजी मैंने अच्छी कर दी यहाँ पे आके, कहाँ कर दी, यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी कर दी ना, ये पेपर में कौन करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा यार, ये बात तो है, दिमाग तुम्हारा काम करना चाहिए, तुम शुक्ला सर के स्टूडेंट हो, और मैं चैलेंज करता हूँ बार बार इसे पढ़ो, और तुम्हारा दिमाग ना काम करे, बस थोड़ा सा कनेक्टेड रहो मुझसे ना, वो मैं अपने जैसा बना दूंगा तुम्हें, सुन लीजिए, फिर आर पार की नैया होगी, सीधी सीधी गेम होगा। चलो यार, इसे मैंने घर पे निकाला था यार, इतना मुश्किल नहीं था, हैं हाँ ये सो इतना ही करेंगे, मैं ये कह रहा था, हाँ हाँ हाँ, अच्छे वही किए थे, हाँ हाँ हाँ, उससे भी बन सकता है, बात एक ही, हाँ हाँ ठीक है, वो भी, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अच्छा चलो 2 4 क्वेश्चन अब इसमें आसान है ना, वो होमवर्क रहेंगे, सर्कल वाले होमवर्क दे देता हूँ, चलो 2 4 होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला, लॉन्गर साइड इंटू लॉन्गर डिस्टेंस, शॉर्टर साइड शॉर्टर डिस्टेंस, ये होमवर्क होना चाहिए। अरे एडजेसेंट साइड दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है, तो साइड इंटू डिस्टेंस है ना, बेस इंटू हाइट बोल सकते हो, बेस इंटू हाइट, तो भैया 36 इंटू 12 इंटू 27 इंटू डी, तो 36 इंटू 12 बराबर 27 इंटू क्या हो जाएगा, दूसरी हाइट, h2 ले लो या d2 ले लो, d2 डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि एरिया आप पैरेललोग्राम का मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कितना आया, कितना आ रहा है, काट पीट के निकालो, 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, क्या कर दिया मैंने, ठीक तो किया है, 9 ही तो है, ये भी सही है, सी पार्ट आ रहा है, 9 ऑप्शन, अरे डी पे है ना 9, कहाँ आंसर 9 आ रहा है ना, किसका 16 आ रहा है, आपका, अच्छा इस पे 16 आ रहा है, उल्टा लिखवा दिए ना जल्दबाजी में, चलो कर लेना, मैंने कहा शॉर्टेज डिस्टेंस के साथ शॉर्टेज लेंथ
और वो लॉन्गर वाले के साथ लॉन्गर, है ना, उल्टा कर दिए थे। अगला देखो, अगला 25 तक कर लेना होमवर्क, ये वाला होमवर्क। ये तो हो ही जाएगा ना। 13 16 क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट दे रखा है, ये भी कर लेना। हाँ आसान है, अरे आसान है, मुझे मत करवाओ, आसान है, ये भी कर लो। घर में मेरे क्या हो जाते हैं। हाँ बहुत लोग हैं लाड़ी वेट करवा रहे हैं। लाड़ी किसी की घर पे वेट कर रही है, किसी की पार्क में वेट कर रही है। इसकी पार्क में वेट कर रही है, मजाक कर रहा था, घर नहीं है, घर ही इसका पार्क है। ठीक है चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।